आज भी प्रॉपर आ रही है? यस। ओके। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। परमात्म चेतना दिव्य सत्ता का स्मरण करें, जिनकी कृपा से हम सभी का जीवन चल रहा है। उस दिव्य सत्ता परमात्म चेतना का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ, एक स्वर में। ओ। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ, एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax। आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष प्रोग्राम में। और आज के इस विशेष वर्कशॉप में हम सभी जुड़े हुए हैं, और आज का वर्कशॉप का टॉपिक है कि योगा टीचर को अपनी टीचिंग स्किल को कैसे डेवलप कर सकता है, या अपनी स्किल को कैसे ग्रो करे, या अपने स्किल को दूसरों तक कैसे पहुंचाए। उस पर आज हम लोग इस वर्कशॉप का हिस्सा बने हुए हैं। और इस वर्कशॉप में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आप जानेंगे। वैसे बात तो ऐसी होती है कि जब लोग केवल और केवल व्यापार करते हैं तो अपनी बात नहीं बताते हैं, लेकिन हम लोग केवल व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम लोग योग का विस्तार कर रहे हैं। तो हम अपनी बात आपको साझा करना चाहते हैं। हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है योगा टीचिंग स्किल के फील्ड में, वो सारी चीजें हम लोग आज जानने वाले हैं। योगा टीचिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आप हिस्सा हैं। आपके पास डायरी और पेन है, मुझे दिखा दीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ आप जागरूक व्यक्ति की तरह बैठे हुए हैं। आप डायरी पेन मुझे दिखा दिए दें। और ये आज का ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकता है जो लोग सोच रहे हैं केवल कि आप टीचर बनना चाहते हैं। तो आपको एक ट्रैक पता हो जाएगा कि आपको चलना किधर है, जाना किधर है, कितनी दौड़ होनी चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए, सारा पैरामीटर आपको आज पता चलेगा। कैसे आपकी अर्निंग होगी, कैसे आपका नेम होगा, कैसे लोग आप तक आएंगे, कैसे लोगों तक आप जाएंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। सो बात तो इम्पोर्टेंट है, बात तो काम की है। सो आपको अवेयर होना पड़ेगा। जैसे कि मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी से, जिनके भी कैमरे बंद हैं, आप 1 घंटे के लिए अपने लिए टाइम निकाल लीजिए और कैमरे को ऑन करके बैठिए। वरना बहुत बार होता है कि आपके कैमरे बंद होते हैं तो हमको भी अपनी बात कहने का मन नहीं करता, कि जब सुनने वाला नहीं सुनना चाहता है तो हम क्यों बताएं आपको। ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कौन नहीं सुनना चाहता है, मतलब कैमरा किसका ऑन नहीं होना चाहता है। तो अगर आप सुनना नहीं चाहते तो हम आपको बताएंगे ही क्यों। तो आपकी जगह पे किसी दूसरे को बैठाएं। जगह आप खाली करेंगे तो आपकी जगह पे दूसरे लोग बैठेंगे। ओके। अभी तक 101 लोग जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे ये 300-400 लोगों तक बैठेंगे इसमें आज की मीटिंग में। सो आपसे निवेदन है कि आप पूरी तन्मयता के साथ हर एक पॉइंट को समझते जाएं, नोट डाउन करें, पेन एक्टिव रखें अपनी। सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं 4 स्पेशल टॉपिक्स होंगे जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टीचर की स्किल क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। योगा टीचर की स्किल क्या होनी चाहिए, तो पहला पॉइंट आप स्किल लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखिए बैकअप प्लान क्या होना चाहिए आपका।
इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आपका बैकअप प्लान क्या होना चाहिए। एज अ टीचर होने के नाते आपको किस तरह का बैकअप प्लान रखना है। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग आपकी कैसी होनी चाहिए। आपके रोड मैप, आपका ब्लूप्रिंट किस तरह से रेडी होना चाहिए, जिसके आधार पर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। कुछ भी कभी भी नहीं करना है। ओके, सो प्लानिंग थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे रोड मैप बनाना है। देन फोर्थ इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पर डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंथ हमारी किस डायमेंशन में आगे अच्छी होनी चाहिए, तब आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। ओके, सो आज के ये हाइलाइटेड पॉइंट्स होंगे, आपने नोट डाउन आई होप कर लिया होगा। कर लिया है पक्का? ठीक है। पानी की बोतल भी रखिएगा अपने साथ में, ना हो तो मंगा लीजिए, ताकि नींद वींद आए तो आप पानी पी सकें। क्योंकि जब ज्यादा अच्छी बातें लगती हैं तो भी नींद आने लगती है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि ज्यादा अच्छी बात बताएं। ज्यादा बोरिंग बातें होती हैं तो भी नींद आती है। बोरिंग तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपके काम का है। हमारे काम का होता तो शायद बोरिंग हो जाता। ठीक है। सो आप पानी लेकर बैठें ताकि आप एक्टिव फील कर सकें। सबसे पहले बात करेंगे स्किल की। कि सबसे पहले अगर टीचर की बात की जाए तो वो पहले से स्किलफुल होता है। लेकिन आज टीचर्स की कमी नहीं है, जिसे एक शब्द में ट्रेनर कहा जाता है कि योगा ट्रेनर है। बहुत सारे लोग कहते भी हैं अपने आप को कि हम योगा ट्रेनर हैं। तो पहली बात, आज से ही आप योगा टीचर कहना शुरू कर दीजिए ट्रेनर की जगह। अगर आप ट्रेनर कह रहे हैं तो थोड़ा सा इसे अपग्रेड कर दीजिए कि आप शिक्षक हैं, टीचर हैं। ठीक है, तो इस वर्कशॉप के जुड़े हुए आपको केवल 10 मिनट हुआ है और आपको एक अच्छी उपाधि मिल गई कि आप योगा टीचर हैं। तो टीचर आप मान लीजिए। अगर नहीं है, बिल्कुल ट्रेनिंग कहीं नहीं लिया है, कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अच्छे टीचर हैं। पहले से ही आप टीचर हैं। योग कहीं भी पढ़ने सीखने की चीज थोड़ी है। योग तो आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। ठीक है। अब टीचर के पास स्किल तो पहले से ही होती है, कला तो पहले से ही होती है, गुणात्मकता तो पहले से ही होती है। लेकिन स्किल अच्छी और सही दिशा में हो तो ज्यादा काम आती है। जैसे कि अगर कोई जेब काटने वाला है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई जेब काटने वाला है, तो उसके पास स्किल है, जेब काट लेता है, दूसरों के पैसे को चुरा लेता है, लोगों को पता नहीं लगता है। बहुत बार लोग पता ही नहीं चलता जेब कट जाती है, ऐसा होता है। वो स्किल उसकी काम की है। लेकिन योगा टीचर है, और टीचर जब दूसरों को बात कहे, लोगों को समझ में आ जाए, उनके जीवन में आ जाए और उनके आदत का एक हिस्सा बन जाए, तो समझ लीजिए कि जेब कट गई, पता नहीं चला, मतलब आप चोर नहीं है। लेकिन टीचर की जिम्मेदारी ये है कि आप भी इसी गुणात्मकता के साथ, इसी कलात्मकता के साथ लोगों को आप अपनी प्रेजेंटेशन दें, ताकि उनको अच्छा भी लगे, पसंद भी आए और उनके जीवन में भी आए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास अभी भरी पड़ी हैं। हमारी तो इतनी सी उम्र है, आपकी इतनी सी उम्र है, तो आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। बस तरीका आपको सीखना है कि वे क्या होना चाहिए। उस स्किल की बात कर रहे हैं। हमारा प्रेजेंटेशन कैसा हो। अगर आपकी आयु लगभग 50 वर्ष हो चुकी है, तो 50 वर्ष का जो आपका एक्सपीरियंस है, अगर आज से ही आप रिकॉर्ड करना शुरू करें और उसमें अच्छी और सच्ची बातें खोजना शुरू करें, तो आपके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन कम नहीं होगा। यस या नो? सभी के पास है अपना अपना। तो टीचर तो हैं हम लोग, लेकिन स्किल नहीं है। स्किल हो जाए तो बात बन जाएगी। इसी चीज को आज जरूरत है कि समाज को देना है। आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आप योग देखते हैं, तो योग को अभी कितना देखा है, ये सबसे पहले स्किल का पहला पॉइंट। कि योग हमने देखा कितना है। कभी योग दिखाई दिया है तो कितना, अपना एनालिसिस करना है। तो स्किल में पहला सब पॉइंट लिख लीजिए, एरो बना करके। ए ऑप्शंस में लिखिए कि अपना एनालिसिस करना है।
कि हम कहाँ पर खड़े हैं अभी, राइट नाउ हमारी पोजीशन क्या है। कि हम योग को, अगर योगा टीचर अपने आप को कह रहे हैं, तो हमारा सोचने का दायरा कितना है, हम कितना अंडरस्टैंडिंग है, योग के डायमीटर को कितना समझते हैं, कितना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला सब पॉइंट होगा स्किल पर। और ये कौन करेगा? कोई टीचर नहीं बताएगा। जैसे इसमें बहुत सारे लोगों के कैमरे बंद हैं, तो ये टीचर लोग थोड़ी हैं, शायद हों। ये लोग सोचते हैं नहीं सुन तो लेंगे ही, सुनना ही तो है, लेकिन ये अच्छी आदत इनकी थोड़ी है, ये दूसरे पॉइंट में ये फेल हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो पहला पॉइंट है एनालिसिस, कि हम अपने लिए कितना एनालिसिस करते हैं, कि हमें पोजीशन पता है क्या, राइट नाउ हमारी स्थिति क्या है। अभी माना कि अभी आपने ट्रेनिंग ली, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 2 3 4 5 6, 1 साल से आप ट्रेनिंग 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 ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा बंडल है। कभी एकांत में बैठ करके सोचिए कि हमारे पास क्या है अभी। पढ़ा बहुत कुछ है, पढ़ने का मैटर नहीं करता, हम समझदारी कितनी रखते हैं योग के प्रति, और हम कहां पर और किस जगह पर वीक हैं वो देखिए। आप बताइए कि अच्छे चीज को बताना पड़ता है हम अच्छे हैं, बताना पड़ता है क्या? नहीं, लोग आपको समझ जाएंगे कि आप अच्छे हैं, और आप उस रेस में लगने जा रहे हैं कि आपको बताना ना पड़े कि आप अच्छे हैं। और अगर योग है, तो योग व्यक्ति अगर जीवन में आ जाए तो वो रेडियम की तरह चमकता है। रेडियम जानते हैं? अंधेरे में भी चमकेगा, प्रकाश में तो प्रकाशित रहता ही है। तो उसी रेडियम की तरह आपकी स्थिति बनने वाली है, आपकी पर्सनालिटी इस तरह से होने वाली है। एनालिसिस हमेशा होनी चाहिए। एनालिसिस का दूसरा नाम है अवेयरनेस। एनालिसिस को अवेयरनेस आप कह सकते हैं, जागरूक होना चाहिए कि आप क्या हैं। कभी कभी लगने लगता है, नशे में आ जाते हैं हम लोग, नशे नशे में। किसका नशा? अरे हम तो टीचर हैं, हम क्यों पूछे किसी से, हम तो टीचर हैं, हम क्यों सीखे किसी से, हम तो इतना जानते हैं, हम तो दूसरों को बताते हैं, हम तो दूसरों को सिखाते हैं, हम क्यों सीखें। बस यहीं पर आप फेल हो जाएंगे। फिर ये रेडियम वाली स्थिति धीरे धीरे कम होने लगेगी, चमकना कम हो जाएंगे, फिर आपको लोग जानना कम कर देंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग ये सीखेंगे कि एनालिसिस हमको करना है। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। एनालिसिस के बाद पोजीशन आपको पता चल जाएगी कि हम यहाँ पर हैं। अब यहां से आगे की यात्रा का टारगेट सेट करना है। टारगेट, लक्ष्य आपके होने चाहिए। टारगेट सेट करना है, जैसे कि अगर आपने कह दिया किसी से कि हमने टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर लिया है, मैं योगा टीचर हूं। एक आदमी से कहा, 2 आदमी से, 3 आदमी से, धीरे धीरे बात फैलती है, 100 आदमी तक गई, 1000 आदमी तक गई। हजारों आदमी ने सुना है अभी के, ओके, आपकी बात को कि आप टीचर हैं, इट्स ओके। हो सकता है 2 साल बाद राउंड हो करके किसी का काम लगे कि हाँ वो तो टीचर हैं, बताया था उन्होंने, काम ले लेते हैं। हमारा कॉरपोरेट ऑफिस है, बुलाते हैं उनको, टीचर को। आपको कॉल आएगा, हेलो साहब बताइए, हमारे ऑफिस में आपको लोगों को कराना है, कॉरपोरेट सेक्टर में, करा पाएंगे? हाँ 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 हाँ, जी 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 जी, हाँ 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 हाँ, जी 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 करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉरपोरेट योग में तो कभी कराया नहीं है आपने। तो थोड़ा सा हिचक भी हो रही है, थोड़ा डर भी लग रहा है कि अब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें आता नहीं है, सीखा नहीं है, शायद गड़बड़ हो जाए। आपको बहुत कुछ आता है, कुछ नहीं करना है, प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर गड़बड़ आने लगता है। फिर कभी कभी हम लोग खुद से ही कदम पीछे बढ़ा लेते हैं कि भाई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, इतना बड़ा टारगेट नहीं लेना, इतने बड़े पंगे नहीं लेना है। सर हम नहीं कराते कभी चेयर और योगा, सो हमें नहीं पता। आप रिवर्ट कर सकते हैं ऐसा। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। कोई बीमार व्यक्ति आ गया, अरे ये समस्या है, इसका बारे में तो नहीं पता,
गूगल बार बार से पूछेंगे तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे आपको। और कोई किताबें पढ़ने बैठ गए तो आपकी उम्र बीत जाएगी, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है। अब करें क्या? यहाँ भी फेल हो रहे हैं, यहाँ भी फेल हो रहे हैं। अब अंदर से ये बात पता चलती है, ज्यादा अच्छे टीचर तो नहीं। अपने आप से ही एक आवाज आने लगती है, अच्छे टीचर नहीं। हाँ ठीक है, एक दो महीने, और सामने वाला भी समझ जाता है, हाँ एक दो महीने ट्रेनिंग लिया है इसीलिए ऐसा हो रहा। बाकी जानते आप सब हैं, प्रेजेंटेशन नहीं है, इसकी वजह से ये चीजें आ रही हैं। तो ये टारगेट बनाना है कि अगर आपसे सपोज दैट कोई बीमार व्यक्ति मिल जाए, कोई भी बीमारी, ABCDEFGH जो भी आपके सराउंडिंग में बीमारियां हैं, अगर ये कल कहे हमसे कि मुझे इसके बारे में योग बताओ, तो हम इसे समझा भी सकें, बता भी सकें, करा भी सकें, तीनों चीजें। समझा भी सकें, बता भी सकें, करा भी सकें, तीनों चीजें आ जाए, ताकि इसके सामने जो हमारी इमेज बने, अच्छे टीचर की बने, स्किलफुल टीचर की बने। यस या नो? कोई बड़ा ग्रुप हो, कोई वृद्ध व्यक्ति हो, कोई किड्स का ग्रुप हो, अगर कोई हमको इनवाइट करता है, एज अ टीचर अपॉइंट करता है, तो हमको वो जो इमेज बनाए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, तो वो जो इमेज बने वो फाइन होनी चाहिए। हमको जो लोग इस मीटिंग में हिस्सा बने हुए हैं, जब भी आपने हमारा पहला लेक्चर सुना था, सच्चाई तो यही है, उसी के कारण आज बैठे। यस या नो? उसी लेक्चर के कारण आप बैठे हैं, आज फर्स्ट इंप्रेशन हुआ। आज हम आपकी काम की बात करें या नहीं करें, लेकिन आज आप मुझे सुनेंगे, क्योंकि पता है कि कुछ तो काम का मिलेगा। यस। यही चीज मैं ये कहता हूं कि एक बार आपको इमेज बनानी है, दूसरों के सामने एक अच्छी इमेज बन जाए, और उससे पहले अपने लिए खुद की इमेज बनाइए कि हाँ आप अच्छे टीचर हैं। तो ये छोटे छोटे बेबी टारगेट्स आप लीजिए, स्मॉल टारगेट लीजिए, माइक्रो टारगेट लीजिए, छोटे छोटे टारगेट लीजिए कि 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ये वाला अब सीख लेंगे, इसमें एक्सपर्टीज आ जाएगी, ये वाला सीख लेंगे, ये वाला सीख लेंगे, ये वाला भी सीखेंगे। सब चीज आता है मुझे, टारगेट पता हो गए, पता चल गया, टारगेट पे भी काम कर लिया। अब इसमें थोड़ी सी धार लगानी होती है, जैसे कि तलवार में धार लगाते हैं, तलवार चलाया है? अभी राम जी वाला युद्ध देख कर आए होंगे दशहरे का, देखा तो होगा ही, तलवार अगर नहीं चलाया है। ठीक है, तो तलवार में धार लगाते हैं, आप चाकू में धार लगाते हैं। एक आपको स्टोरी सुनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार किसी ने पूछा, शायद मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था ये स्टोरी। उन्होंने से पूछा कि एक पेड़ है बड़ा सा, कुल्हाड़ी है, 4 घंटे आपको दिए जाएं और एक पेड़ को कट करना है, क्या करेंगे आप? तो कहा कुछ नहीं करेंगे, 3 घंटे ध्यान कर लेंगे, 4 घंटे मिलेंगे ना, 4 घंटे का तो टारगेट है नहीं एक पेड़ को कट करना। 3 घंटे ध्यान करेंगे और 40 मिनट में उस कुल्हाड़ी की धार लगाएंगे, धार साफ करेंगे, उसको और ज्यादा साफ करेंगे, और 20 मिनट में इस पेड़ को गिरा देंगे नीचे। बस ये टारगेट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि शार्प करना है सबसे पहले, धार लगानी है। सीख लिया, अच्छी बात है, अब धार कितनी आई, चल रहा है कि नहीं, या केवल चाकू ही दिखा रहे हैं, जब काटने चले तो हाथ भी नहीं कट रहा है, जब काटने की बारी आए तो हाँ रखा नहीं कि अलग हो जाए, तब तो वो चाकू काम का। अदरवाइज ना चाकू काम का ना तलवार काम की, अगर धार नहीं है तो। सीखा बहुत कुछ है, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, धार है नहीं, कट रहा नहीं, काम का है नहीं, चलो हटाओ, हम हाथ से तोड़ देंगे वो चलेगा, ये तलवार तो काम की है नहीं। राइट? तो यहां पर टारगेट के बाद तीसरा सब ऑप्शंस आप लिख दीजिए कि आपका धार होना चाहिए, शार्पनेस आनी चाहिए आपके स्किल में, जो भी आप स्किल टारगेट में ले रहे हैं उसमें शार्पनेस आए। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई, किसमें? स्किल में। आपको अपनी पोजीशन पता हो गई, पोजीशन के बाद आपने टारगेट सेट कर लिया, टारगेट के बाद शार्पनेस आ गई।
उसमें तलवार की धार आ गई। अब सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे कि बैकअप प्लान क्या है। अगर मैं कहूं कि अभी ये रेफरेंस नोट डाउन करिए, लिख लिया, एक पुस्तक का रेफरेंस बता रहा हूं वो नोट डाउन करिए। पुस्तक ए डैश कर दीजिए, बुक बी डैश कर दीजिए, सी डैश कर दीजिए। लिख लिया ए बी सी। इनके नाम अभी हम लास्ट में बताएंगे, जो लोग लास्ट तक वर्कशॉप में रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। और इसी तरह से जेड तक हम अगर जाएं और जेड के आगे भी चले जाएं, ठीक है, 100 क्रॉस कर जाएं, 100 को भी क्रॉस करके 1000 क्रॉस कर जाएं, ऑप्शन ऑप्शंस ऑप्शंस, कि ये रेफरेंस बुक्स हैं, इसको पहले कलेक्ट कर लीजिए। ओके, हम एक लिस्ट बताएंगे आपको कि इनको परचेस करिए, इमीडिएटली खरीद लीजिए। आप खरीद सकते हैं, आप अपने घर में जगह बनाएंगे और उसे रख सकते हैं। यस है नो। एक तो तरीका यह है कि बुक्स हम हमारे पास होनी चाहिए, अच्छी पुस्तकें जो आपको सही टाइम पर पढ़ने के लिए एलिजिबल हो, आप पढ़ सकें, उनसे अध्ययन कर सकें नई चीजें। कोई टारगेट बेस्ड नहीं, आप कोई योग, अगर योगा टीचर हैं तो आपको योग से संबंधित कोई भी अच्छी पुस्तक लगे, पढ़िए, कंटेंट देखिए, देन आप सेल आउट उसको खरीदिए और इसके बाद में उसे पढ़ना आरंभ करिए। तो वहां से क्या होगा, ये बैकअप प्लान आएगा। कोई भी कुछ सिखा रहा है उसे सीखिए, धार लगाइए और अरेंज करके रखिए। तो ये सारी चीजें, बुक्स अरेंज करना, बुक्स को रीड करना या फिर किसी सेशन में अटेंड करना, ई बुक्स आते हैं आजकल, बहुत सारे ई बुक्स भरे पड़े हैं। आप गूगल पे जाइए, योगा की ई बुक्स सर्च करिए, आपको फ्री में बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। ई बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक भी बहुत सारे आते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं। मतलब आजकल हम लोगों के पास साधन की कमी है नहीं। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपका ये जो डिवाइस है एक सिद्ध योगी की तरह, सिद्ध ऋषि की तरह काम करता है। पता है, जैसे कि किसी को एक डाउट होता था, पहले एक डाउट होता था तो एक डाउट पे उपनिषद लिख जाता था, एक उपनिषद की रचना एक डाउट पे हो जाती थी। उपनिषद जानते हैं कैसे लिखा जाता था? शिष्य जाता था गुरु के पास, गुरु से प्रश्न करता था, उसका उत्तर मिलता था, प्रश्न और उत्तर का संवाद, एक उपनिषद निर्माण हो जाता था। लेकिन आज आपको ना किसी आश्रम में जाने की जरूरत है, ना किसी गुरु जी के पास जाने की जरूरत है, एक स्विच दबाना है, क्लिक करना है, बताइए सप्त ऋषियों का नाम, तुरंत प्रकट हो गया, लिस्ट आ गई आपके हाथ में। कोई भी डाउट होता है आप इंस्टेंट समाधान पा जाते हैं, कंटेंट भरा पड़ा हुआ है। एक समय की बात याद करिए जब कागज नहीं हुआ करते थे, पत्ते पर लिखा जाता था, स्याही भी नहीं होती थी, कलम जो आजकल 2 रुपए में मिल जाती है आपको, बहुत मुश्किल होती थी जब लोग स्याही से लिखते होंगे। या फिर बहुत सारी प्राचीन चीजें, एंशियंट चीजों को अगर आप पढ़ने का प्रयास करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कठिन था। आज के लाइफ से कंपेयर में पहले की लाइफ बहुत ही टफ थी, लेकिन तब भी लोग जानते थे, सीखते थे, आज से ज्यादा इंटेलिजेंस होते थे। और आज से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते तो पहले का ही नॉलेज तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, पचा रहे हैं तब तक, अभी पूरा पचा नहीं है। ठीक है, अभी पूरा पच नहीं पाया, जितना प्राचीनतम ज्ञान है वही तो धीरे धीरे उदय हो रहा है। तो ये बैकअप प्लान की अगर जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखें कि हमारे सराउंडिंग में चीजें क्या हैं। बैकअप प्लान की जब आप बात करते हैं तो सराउंडिंग की चीजों के साथ साथ आपका एटमॉस्फियर क्या है। जैसे कि अगर आप एक टीचर हैं, योगा टीचर के लिए खासकर ये रूल है कि अगर आपका एक ऐसा एरिया जहां पर आप बैठते हो, पढ़ते हो, अभ्यास करते हो, साधना करते हो, घर का एक कोना फिक्स होना चाहिए केवल आपके लिए, जहां पर आप अन्य कोई गतिविधियां ना करें, केवल आप अपनी योग साधना करें। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। जिस तरह से ऋषियों की एक कुटिया होती थी ना, उसे तपस्थली कहा जाता था। फिर उसको उस क्षेत्र का दर्शन करने या
उस क्षेत्र को भ्रमण करने के लिए फिर तीर्थ क्षेत्र कहलाने लगता था। तो वो कारण क्या था? वो कारण था उनकी प्राण ऊर्जा, वो साधना स्थली बन जाती थी फिर। ठीक उसी तरह से हर व्यक्ति अपनी जीवन साधना स्थली बना सकता है। आपको कहीं जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने ही घर में एक सुनिश्चित जगह बना लीजिए जहां पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी कल्टीवेट होने लगेगी, और आप इस चीज के लिए मैटर करता है कि आपका मन वहां उस जगह पर जरूर लगने लगेगा। और ये अन्य कोई विषय नहीं है जो आप कहीं भी कभी भी आप सोते उठते जागते पढ़ लेंगे। ये योग है, और योग जीवन में जब जिया जा रहा है तो आपको इन छोटी बातों को जरूर ध्यान में लाना पड़ेगा, तभी ये जीवन में आएगा। और जब जीवन में आएगा तभी लोग आपकी बात जीवन से देखते हैं। वरना आपकी बड़ी दाढ़ी हो जाए, सफेद दाढ़ी हो जाए, सफेद पीला या हरा कपड़ा कोई पहन ले, तब शायद देखें हाँ ठीक है बाबा बन गए हैं, बाबा जी की बात सुन लेते हैं। पंडित जी बन गए तो पंडित जी की बात सुन लेते हैं। लेकिन आपकी वाणी जो ऐसी हो तो आपको ये सारे अरेंजमेंट करने की आवश्यकता ही ना है। आपका व्यक्तित्व, आपका चिंतन, आपकी वाणी ही बताएगी कि आप क्या हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। योगा टीचर में ये चीजें डेवलप करनी चाहिए। योग पहले खुद के जीवन में आएगा, तब दूसरों को आप बता पाएंगे। आप सोचते हैं कि नहीं, योग करेंगे, रोज करेंगे, खूब करेंगे, लेकिन दूसरों को दूसरा बताएंगे, थोड़ा बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे वरना वो भी जान जाएंगे, तो आप में नहीं आने वाला कुछ। आपको वैसा ही बताना है जैसे आपने अनुभव किया है, तो वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, तब आपकी स्किल इंप्रूव होने लगेगी। ठीक है। तो ये बैकअप प्लान की अगर बात करें तो अच्छा कंटेंट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आज हमने बूस्ट कर दिया, आपको मोटिवेट कर दिया कि सर टारगेट ले लीजिए, इस फील्ड में, इस फील्ड में, इस फील्ड में आपको स्किल बढ़ानी है। करेंगे? यस करेंगे सर। बोल दिया आपने यस करेंगे। अब जब आपको भूख लगी, क्या पढ़ें, किताबें तो है नहीं, चारों तरफ किताबें नहीं है, वीडियो क्या देखें, वीडियो तो है नहीं, चलो रील्स ही देखते हैं। तो रील्स स्क्रॉल होने लगते हैं थोड़े ही टाइम में, फिर डायमेंशन चेंज हो जाता है, समय बीत जाता है, और फिर कहते हैं चलो भूख लग गई, खाना खाएंगे, अब डिनर का टाइम हो गया, या फिर अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं। तो उस टाइम पे आपको शार्पनेस के साथ ये ध्यान रखना है कि कंटेंट है या नहीं। भूख लगेगी तो क्या कुछ भी खा लेंगे, पिज्जा खाएंगे? भूख लगेगी तो सुपाच्य खाना खाइए, जो आपके घर में सात्विक खाना बन रहा है उसको आप ग्रहण करिए, तब तो बात ठीक है। लेकिन भूख लगेगी तो कुछ भी नहीं खाएंगे। कंटेंट जो आप ग्रैब कर रहे हैं मेंटली, वो कंटेंट आपका रिफाइंड कंटेंट होना चाहिए। वरना आप एक श्लोक को जानते होंगे, कहाँ से लिया गया है, आपके मुख में उस ग्रंथ का नाम आ जाना चाहिए। संशय आत्मा प्रणश्यति। पता है कहाँ पर कहा गया है? बोलिए। यस, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है ना, संशय आत्मा प्रणश्यति। क्यों कहा गया है? अगर द्वंद्व होगा तो विनाश सुनिश्चित है। इसलिए ऐसा कोई कंटेंट ना लीजिए जिससे द्वंद्व पैदा हो। द्वंद्व होगा तो गड़बड़ करेंगे, सही गाइडलाइन नहीं मिली, सही क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो उसी में आपका ट्रैक गड़बड़ हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ये पुस्तक पढ़ें, अरे ये तो ये कुछ और कह रहे हैं, ये पुस्तक पढ़ा, ये तो कुछ और कह रहे हैं, पढ़ें क्या? सब गड़बड़ लिखते हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, हम सही, और हमको कुछ पता नहीं। अब ये और गड़बड़ हो जाएगा। तो वो कंटेंट आपको ग्रैब करना है जो रिफाइंड हो, जो अप्लाइड हो, और जो आपके लिए उपयुक्त है, इसी भाषा में, इजी भाषा में आपको समझ में आ जाए, टाइम कम लगे, समझ में जल्दी आ जाए। उस कंटेंट को अपने सराउंडिंग कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। ये कलेक्शन हो जाएगा आपका, बैकअप प्लान हो जाएगा। किसी अच्छे योगा टीचर के संपर्क में बने रहिए हमेशा। कोई है अच्छा टीचर? कोई अच्छा टीचर हो उसे नियुक्त कर दीजिए कि हाँ आप कोई भी बात होगी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, कोई भी डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। हमेशा वो बॉन्डिंग बना के रखिए। आप कभी भी अपने आप को पूर्ण मत मानिए, हमेशा वो बॉन्डिंग आपकी बनी होनी चाहिए। इससे ये चीजें कौन सी समझ रहे हैं हम लोग?
ये हमें एक अच्छा टीचर बनने में मदद करेंगी। ओके। सो एक अच्छा ये बैकअप प्लान के अंतर्गत हम लोग बुक्स को देख रहे थे, ई कंटेंट को देख रहे थे, रिफाइंड कंटेंट को देख रहे थे, और हमारे पास ये सराउंडिंग में जो भी चीजें थी, वीडियो देखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, किताबें पीडीएफ में पढ़ेंगे या हार्ड कॉपी पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे अच्छा रिफाइंड सुनिश्चित। टाइम कम है, अच्छा प्रेजेंट करना है, तो हमारे पास सारी चीजें रिफाइंड होनी चाहिए। अब इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है कि प्लानिंग क्या करें। प्लानिंग के लिए हम आपको बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि अगर आप 2024 में हैं, अभी सभी लोग 2024 में है ना, कोई भूत और भविष्य में तो नहीं टहल रहा अभी? हो तो बता दीजिए मुझे, उसके लिए दूसरा प्लान। 2024 में है, यस। 13 अक्टूबर। देखिए घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। हमारे यहाँ 4:35 हो रहा है। ठीक है, अभी आप उसी टाइम पे हैं, अगर मतलब प्रेजेंट में बने हुए हैं, तो आपको प्लानिंग, आपको आधुनिकता की तरह बढ़ना पड़ेगा। एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा आधुनिकता की तरफ, जो आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दे। स्वर्ग जाना चाहते हैं कितने लोग? बताइए, अभी भेजवा देते हैं सबको। स्वर्ग में जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? यस? नहीं? अच्छा, कुछ लोग जाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए स्वर्ग जाने के लिए आपको ही व्हीकल खरीदनी पड़ेगी, आपको ही ड्राइव करना पड़ेगा, हम जाने वाले हैं नहीं, तो आप ही जाइएगा, हम रास्ता जरूर बता देंगे। देखिए स्वर्ग जाने के लिए आपको ये है कि हमने अभी एक उक्ति कही कि आपका स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। कैसे? जब आप अपनी स्किल को प्रेजेंट करना सीख जाएंगे, तो आपके स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। स्किल आपको, किसी को जब कुछ देना आ जाएगा आपको, तो वो उगना भी शुरू हो जाएगा। एक सिद्धांत आप लिख लीजिए, बो और काटो। किसान यही करता है, थोड़ा सा बीज संभाल कर रखता है, सीड संभाल के रखता है, और वो पूरा हृदय से लगा के रखता है, पूरे वर्ष तक उसे बहुत सुरक्षित रखता है। और फिर मौसम आने पर, उस फसल की सीजन आने पर, उसे पूरा तरीके से बो देता है, जमीन पर बो देता है, पूरी मेहनत करता है और उसे बो देता है। फिर क्या होता है? फसल उगती है, फसल खड़ी होती है, और उसका 1000 गुना उसे रिटर्न मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? तो बो और काटो का सिद्धांत आपका होना चाहिए। स्किल आपके पास जो है, जितनी है, बहुत है। बहुत है, ये इन द सेंस आप समझिए कि बहुत ज्यादा स्किल है आपके पास। बस प्रेजेंट करना है, बोना शुरू कर दीजिए। बोना कहाँ पर है? टाइल्स हैं उसी पर बो देते हैं सीड्स। नहीं, टाइल्स पे नहीं उगेगा। अच्छी जमीन भी होनी चाहिए, उर्वरा भूमि भी ढूंढनी पड़ेगी। उर्वरा भूमि कौन है? ये जो 127 लोग बैठे हैं, ये उर्वरा भूमि है, इसमें बोना पड़ेगा। इसी तरह से आपको भी ये खेती तैयार करनी पड़ेगी, ये फील्ड देखनी पड़ेगी कि बोए कहाँ पर। जमीन मिल गई, जुताई हो गई, अच्छे से निराई हो गई, अब उसमें हम बोएंगे सीड को, तो ये उगेगा। लेकिन आप उपयुक्त जगह पर नहीं बोएंगे, तो बात नहीं बनेगी। ठीक उसी तरह से आप, बोला जाता है कि एक पेन है हमारे हाथ में, इसको हम कहाँ पर बेचेंगे? कॉलेज के सामने अगर बेचें इस पेन को, तो इसके ग्राहक बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर इस पेन को हम लेकर के बेचने जाएं जहां पर शराब बिकती हो, तो इसका शायद ग्राहक जल्दी ना मिले आपको। डिपेंड करता है कि आप कहां पर क्या दे रहे हैं। स्किल की ही बात कर रहा हूं। स्ट्रेटजिकल प्लान, आपकी जो प्लानिंग है इसी तरह की होनी चाहिए। आप अभी 2024 में हैं, 25 आएगा, 26 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, अगर आप बचे, 60 आएगा, 70 आएगा, 100 आएगा, मैं तो निकल लूंगा। ठीक है, तो अगर आप इससे भी आगे चले, तो आप देखेंगे कि दुनिया बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन में आगे बढ़ रही है, और इसे धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं, और घोर नरक भी कह सकते हैं। जिसकी जैसी दृष्टि, उसके लिए वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि जैसी होगी, वैसी ही सृष्टि बन जाएगी आपके लिए। आप घर पे बैठे हैं, कहीं जाना नहीं है, कोई काम नहीं करना है,
एक स्विच दबाया, लोग प्रकट हो गए। सभी देवता लोग बैठे हैं, 127 कोटि देवता बैठे हुए हैं सामने। संवाद चल रहा है, अपनों से अपनी बातें चल रही हैं। तो ये स्वर्ग ही तो है, और क्या है। इसी तरह से इंद्र भगवान लाइव टेलीकास्ट करते होंगे शायद। अभी 130 देवता हो गए। तो ये 130 लोगों को अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, 1030 भी हो सकता है, 2030 भी हो सकता है। तो अगर आपने कम्युनिकेशन आ गया और स्किल बांटना और बोना शुरू कर दिया, तो वो उगेगा निश्चित रूप से। और ये उगने की जब बात आती है, तो केवल और केवल पैसे की बात नहीं आती है। पैसा बहुत सेकेंडरी हो जाता है। एक एज के बाद आप पैसे की भूख आपकी समाप्त हो जाएगी। इसमें बहुत सारे लोग 60 के प्लस के हैं, तो वो लोग जानते हैं कि हाँ, आप क्या कमाएंगे, क्या करें। बहुत कर लिया, बहुत कमा लिया, बहुत काम कर लिया। अब तो कुछ ऐसा करना है जो मन को सुकून मिल जाए, अंतरात्मा को शांति मिल जाए, लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। पैसे तो कमा लिए, बेटे बड़े हो गए, बेटे सेटल हो गए, बस इतना काफी था। सब चीज सेटल हो गई, सब चीज फिट एंड फाइन। अब ये जो डिमांड आ रही है अंदर से, आप बिल्कुल ये मत समझिए कि ये कुछ ऐसे ही हमारे में संत वाले विचार जन्म ले रहे हैं। ये मानवता का स्वभाव है। आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। 45 के बाद में ये जो सोशल डिमांड है, आपकी मेंटालिटी इसे डिमांड करती है कि आप सोशल हों। आपकी सोशल लाइफ आप स्टार्ट होती है। अगर आप नहीं करते हैं इस इंटरनल बॉडी के लिए, आप अपने इमोशंस पर काम नहीं करते हैं, तो वही व्यक्ति सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। वही व्यक्ति सबसे ज्यादा रोगी होता है। वही व्यक्ति को बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं। समझ रहे हैं। तो एक फुलफिलनेस वाली जो फीलिंग आएगी हम लोगों को, इससे तो मिलने वाली है। और लास्ट टू लास्ट हम लोगों को थोड़े थोड़े आंशिक रूप में पैसे तो आते ही रहेंगे। मतलब रोटी की कमी नहीं मिले पड़ेगी आपको, अगर आपको स्किल बोना आ गया। यस। अगर आप 0.0.1 से ही शुरू करेंगे, इतना ही पैसा लेंगे, तो भी आपके पास अच्छे लोग कल्टीवेट होना शुरू हो जाएंगे। और जब अच्छे लोग कल्टीवेट होंगे, तो आपके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी दिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम चावल नहीं है हमारे घर पे, आज हम भूखे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे घर पे पहुंचा देंगे। ऐसी स्थिति नहीं है वैसे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो, तो बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, लगभग 16,000 से ज्यादा लोग हैं जो हमारी बात को सुनते हैं। जस्ट वन क्लिक करना पड़ेगा और हमारे लिए तैयार रहेंगे। तो ये कैसे बोया गया है, और फिर वो फील्ड तैयार हुई है, फिर उसका रिटर्न आएगा और ये मल्टीप्लाई होगा। धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। आप ये देखिए कि हम क्या इस डायमेंशन में काम कर रहे हैं, ये है आपकी प्लानिंग। क्या आप केवल 2 4 10 20 तक ही सीमित हैं, या 2 4 10 20 हजार तक जा रहे हैं? तो उसके लिए आपको ये प्लानिंग करने की जरूरत है कि हम आप डिजिटल पैनल को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें। अब जैसे कि मोबाइल चलाना और लैपटॉप चलाना। लैपटॉप में आपको लैपटॉप का एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन ऑन ऑफ करना तो आ जाए। ऑन ऑफ करना जैसे मोबाइल ऑन ऑफ होता है, वैसे लैपटॉप होता है। तो ये दो चीजें आपकी हर एक एज में, आप चाहे 60 के हो, 70 के हो, मैटर नहीं करता। ये जरूरी है कि आप इसको अपडेटेड करें, अगर आगे की लाइफ को और बेटर बनाना है। आप अगर रिटायर्ड हो गए हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको इस स्किल पे काम करना पड़ेगा। जब जागे तभी सवेरा। मोबाइल भी अच्छे से एक्सेस करना आना चाहिए और लैपटॉप भी। तभी आप एक क्लिक करेंगे, आपके लिए लोग सुनने के लिए बैठे होंगे। डिजिटल पैनल आपका मजबूत होना चाहिए। केवल फेसबुक चलाने से बात नहीं बनती। ठीक है, फेसबुक में केवल पोस्ट करने से बात नहीं बनती। एक्सेस आना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए आप। फिर आप योग की क्लास भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसा नहीं चाहिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल को कलेक्ट कर सकते हैं कि बताइए हम आपको 5 बजे फ्री योगा कराएंगे, जूम मीटिंग पे ज्वाइन कीजिएगा। लोग आपसे सीखना शुरू कर देंगे। अच्छा भी लगेगा आपको, जितना अच्छा लगेगा उससे ज्यादा अच्छा उन लोगों को लगेगा जो लोग आपसे जुड़ेंगे। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहले बचपन में जब थे तो ये बहुत शैतानी करता था, आज तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बुढ़ापे में भी जोड़ कर रखा है सबको, योग करा रहा है, या फिर ऐसे
जो भी बातें हैं, आपको एक अच्छी फीलिंग को कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग को ऐड ऑन करनी है। अब इसको ऐसे नहीं हो जाएगा, इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ी 130 लोग बैठ जाएंगे आपके कहने पर। उसके लिए आपकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जो पहले के स्टेप हैं, स्किल, बैकअप प्लान, ये दोनों पे आपकी अच्छी कमांड होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने घेर करके एक दिन बैठा दिया किसी को, अपने दोस्तों को, 20 लोग जुड़ गए, 20 लोग योग से करना शुरू किए, बीच बीच में आपकी स्किल काम नहीं कर रही और आपका लैपटॉप बंद हो रहा, कैमरा बंद हो रहा, आवाज आ नहीं रही, कहेंगे अरे नहीं कल तो ज्वाइन नहीं करेंगे, आज तो फंस गए, कल बता देंगे हम बाहर जा रहे हैं। आपके ही दोस्त ये बोलेंगे कि नहीं आज तो बिजी हैं, बेटे को ले जाना है, बेटे के पास जाना है, पोते को छोड़ने जाना है, जो भी चीजें होंगी आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर आप क्या होंगे, डिमोटिवेट होंगे। क्यों हो रहे हैं? आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपकी ही गलती है। बैकअप प्लान बनाया नहीं आपने और स्किल पर काम नहीं किया, पहले के जो पॉइंट थे। तो प्लानिंग हमारी इतनी शार्प हो कि हम ये चीजें काम कर लें और इस तरह से स्ट्रेटजिकल प्लान बनाएं हम। संडे है आज आपका, तो आज क्यों हम फ्री बैठे हैं? 1 घंटे का टाइम निकालेंगे ना, संडे स्पेशल भी करेंगे। 1 घंटे का टाइम निकालेंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे अपनी बातें, समझ में आएंगी, अच्छी बात है। नहीं समझ में आएंगी, कोई अच्छी बात नहीं है, तो भी आप मुस्कुराइए, दूसरों को भी मुस्कुराने को बोलिए। अपनी बात तो आपने कह दिया, आपका एक्सपीरियंस तो एक हो गया, अच्छा या बुरा मैटर नहीं करता, लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, देन बात करेंगे स्ट्रेंथ की, कि स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए योगा टीचर की। फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रेंथ आपकी अच्छी हो या ना हो। अगर अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ पर? इमोशनल लेवल पर आपकी अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पहली बात तो ये। स्पिरिचुअल लेवल पर आपकी अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दूसरी बात तो ये। इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल लेवल पर आपकी अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, 3 डायमेंशन। फिजिकल की बात ही छोड़ दो, फिजिकल की बात मत करो, वो तो आप मेंटेन कर लेंगे, लेकिन टीचर की ये 3 स्ट्रेंथ होनी चाहिए। समझ रहे हैं? अगर टीचर बैठा है, अभी मैं इस क्लास से पहले लोगों से बोल रहा था, टीचर कभी फटीचर नहीं होना चाहिए, ठीक है? टीचर को फटीचर की तरह दिखना नहीं चाहिए। फटीचर का मतलब ऐसा नहीं कि आपके कपड़े गंदे हैं, आपका सेटअप अच्छा नहीं है, आप बैड दिख रहे हैं, आप स्नान नहीं किया है, बाल टेढ़े हैं, इससे गंदा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उदास हैं, अच्छा आप लोग आ गए, अच्छा आज संडे स्पेशल है, कर लेंगे, बता देंगे आपको 4 पॉइंट सीखना है आज। स्किल, बैकअप प्लान, प्लानिंग और स्ट्रेंथ। तो ये जो 131 लोग हैं ये तुरंत स्किप करेंगे कि आज तो सर बीमार लग रहे हैं, कल अटेंड करेंगे सर की क्लास। आप मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, कि आपकी एनर्जी का फ्लो, जब आप बोले तो फ्लो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हम आपके सामने बैठे हैं। लग रहा है कि नहीं लग रहा? आपके सामने बैठे हैं, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यस, लगना चाहिए कि व्यक्ति जीवित बैठा है सामने, वैसे है स्क्रीन में ही। तो ये सारे लेबल्स मैटर करते हैं कि आपको कितना बेहतर टीचर बनना है। इन स्ट्रेंथ पर काम करेंगे हम। स्पिरिचुअली कितना स्ट्रांग है, हमारी श्रद्धा कितनी अच्छी है, हमारा विश्वास कितना अच्छा है योग के प्रति, या किसी अन्य क्षेत्र में हमारी श्रद्धा कितनी बन पाती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। आप टीचर हैं, बहुत सारे लोग आपको अपनी पीड़ा बताएंगे, दुख बताएंगे कि सर क्या बताएं, जिंदगी तो बेकार है, बेटे ने ऐसा कर दिया, बेटी ने ऐसा कर दिया, बहू ऐसा करती है, हम जाए कहाँ। और ये कहानी सबकी है, सुनना है, आपको प्रभावित नहीं होना है, आपको मुस्कुराते रहना है। देखिए शांति बनाए रखिए। अब वो रोना शुरू किया, आप भी धारा,
गंगा यमुना आप भी प्रभावित करने लगे, तो वो आपको कहेगा अरे सर आप भी चुप हो जाइए, तो ये मत, हमारा तो दुख है था ही, आप भी परेशान हो गए, गलती हो गई, हमें आपसे नहीं कहना चाहिए। तो आप स्ट्रांग बने रहिए, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, और मेंटली भी। मेंटली स्ट्रांग होना भी जरूरी है, अदरवाइज जानते हैं क्या होता है, लोग आपकी परीक्षा लेते रहते हैं हमेशा। अच्छा टीचर है, अभी हम कुछ तो पूछेंगे, अभी अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, पक्का। बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, चैलेंज देंगे आपको। आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। यस, आई एम रेडी, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ यहां पर भी होनी चाहिए। अब ये जो सारी चीजें हैं, स्ट्रेंथ की बात है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से अगर आपको बता दिया गया कि आप योग टीचर हैं, कितने लोग मानते हैं? रेज योर हैंड, कैमरे को ऑन करके हैंड रेज करें। कितने लोग मानते हैं कि आप योग टीचर हैं? यस, हैंड रेज करें जल्दी से, कैमरे को ऑन करके। कैमरे के ऑफ करने वालों को पे बहुत गुस्सा आती है, लेकिन हम गुस्सा बता नहीं सकते आपको। ठीक है, तो बहुत सारे लोग टीचर हैं यहाँ पर, 133 लोग हमारी बात सुन रहे हैं, लगता है 133 कोटि के देवता आ गए हैं आज। ठीक है, सभी लोग इस बात को मानते हैं कि आप टीचर हैं। टीचर कहते ही आपके कंधों का वेट बढ़ जाना चाहिए, शोल्डर का वेट बढ़ जाना चाहिए। जानते हैं क्यों? कंधे मजबूत उन्हीं के होते हैं जो ज्यादा भार उठाते हैं। आपके कंधे मजबूत हैं, और कंधे जिनके मजबूत होते हैं, कहावत है ये कि आपके कंधे मजबूत हैं मतलब आप जिम्मेदार आदमी हैं। तो आपको कंधों को मजबूती देना पड़ेगा। आपके पास जिम्मेदारी है, किसकी? समाज की। किसकी? समाज को लीड करने के लिए आपने अनाउंस कर दिया है कि हम लीडर हैं, हम आपको राह दिखाएंगे। और अगर आपको ही राह नहीं पता, तब तो गड़बड़ करेंगे। आपको ही नहीं पता जाना किधर है, और आपने लीड ले रखी है कि आप हम दूसरों को राह दिखाएंगे, तो समाज ऐसे उठाएगा आपको, और कहाँ छोड़ेगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, साइड कर देता है, तुरंत फिल्टर हो जाएंगे आप कि नहीं ये तो आदमी ठीक ठाक नहीं है, कहता योग है लेकिन करता कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? तो फिल्टर कर दिए जाएंगे आप। बहुत सारे लोग डे बाय डे फिल्टर होते जा रहे हैं। वो अपने को माने हुए हैं, लेकिन समाज उनको समझ चुका है, दुनिया उनको जान चुकी है कि हाँ है क्या व्यक्ति। तो इसलिए आप अपने इन चीजों पर काम करना शुरू कीजिए, अपने कंधे मजबूत करिए। अगर बोलते बोलते, मुस्कुराते मुस्कुराते, ज्ञान देते देते और आपका वॉल्यूम कम हो, आंख बंद हो, डॉक्टर अनाउंस करें कि बस यात्रा पूर्ण हुई, बस अगर इतनी अच्छी नींद चाहते हैं, तो आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तैयारी करिए। आपने नाम सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम जी का, सुना? ऐसे ही किया था उन्होंने, ज्ञान देते रहे, ज्ञान देते देते थोड़ा सा स्टॉप किया, वॉल्यूम कम की, पूर्णाहुति कर दी। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो जिस चीज की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, हर दिन, हर क्षण, हर घंटे जिसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं, उसकी अच्छे से तैयारी करिए। शानदार तैयारी होनी चाहिए, ताकि जब वो चीजें घटित हो, तो आपको भी प्राउड हो कि वाह मजा आ गया, थोड़ा ही जिया लेकिन अच्छा जिया। यस। अब ये जो अर्निंग होगी, कोई ना पैसा, ना रुपया, ना प्रॉपर्टी, किसी की वैल्यू आप लगा लीजिए, किसी सभी के सामने वो फीका ही रह जाएगा। यस या नो? इसी अर्निंग की बात कर रहे हैं, यही आपको करना है। ये 4 स्टेप्स जो आपने अभी लिखे हैं, एक बार रिपीट करिए, और इसके बाद जो हम बताने वाले हैं वो आपके लिए और भी ज्यादा काम का है। स्किल आपने नोट डाउन कर लिया, समझ लिया, समझ में आ गया? बाउंस तो नहीं जा रहा है? समझ गए? ओके। सेकंड पॉइंट हमने बताया बैकअप प्लान, थर्ड पॉइंट हमने बताया प्लानिंग, और फोर्थ इज स्ट्रेंथ। चारों स्टेप्स आपने क्लियर कर लिए हैं कि एक अच्छा और योग्य टीचर कैसा होना चाहिए, और बेहतर टीचर कैसे बन सकते हैं।
और आप बिल्कुल इस बात का डाउट मत करिएगा कि हम तो 70 के हो गए हैं, 80 के हो गए हैं, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप जब से आरंभ कर देंगे तब से ही आपकी ये यात्रा आरंभ हो जाएगी। अपने लिए करिए, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने लिए काम करना शुरू कर दीजिए बस। योग हमेशा अपने लिए किया जाता है। हम आपको पढ़ाते हैं, आपके लिए नहीं पढ़ाते हैं, सच्चाई तो ये है। हमें अच्छा लगता है पढ़ना, हमें अच्छा लगता है दूसरों से कुछ कहना, इसलिए हम आज पढ़ाते हैं। ओके। हम इसलिए केवल नहीं पढ़ाते कि हम आप मुझे फीस देंगे और हम आपसे फीस लेकर के अच्छे से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। हमें अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए हम पढ़ाते हैं। तो इस पैशन को प्रोफेशन जब बनाया जाएगा तो ही बात बनेगी। इन दोनों चीजों को मर्ज कर दिया जाए, पैशन और प्रोफेशन को मर्ज कर देंगे आप, प्रोफेशनली आपको प्रेजेंट करना है लेकिन पैशनेट होकर, तो ये और भी ज्यादा सुंदरता को बढ़ा देंगे। तैयार हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए? ओके। तैयार है कि नहीं? बताइए कितने लोगों ने कल रावण मारा था? रावण मारा, दशहरा मनाया, देखा, मेला देखा? हमारे उत्तर भारत में ज्यादा होता है, बाकी तो गरबा या फिर अन्य फंक्शन टीवी में देखा, कहीं देखा, सुना था दशहरा के बारे में? ठीक है। बचपन वाला दशहरा तो अब नहीं होता है, जो आप कंधे पे बैठ के किसी के जाते थे दशहरा देखने। लेकिन अभी दशहरा का जो मैसेज है वो हम आप तक बता देते हैं कि ये जो रावण था, या फिर जिसे विजयादशमी कहा जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जो पर्व है विजयादशमी, तो हम सभी में जो बुराई है वो आज से छोड़ देना है। उसके लिए सहयोग हम आपको करेंगे कि आप, अगर सब लोग टीचर हैं तो टीचर वाला व्यक्ति कभी आलस से ना करे। सबसे समीपवर्ती शत्रु ये है कि आप आलसी अगर हो जाएंगे तो आपसे सबसे ज्यादा निकटवर्ती शत्रु वही है। आलसी ना हो, ठीक है? आलसी ना होने की टेस्टिंग हम कल करेंगे 4 बजे जग के, ठीक है? सो कल हम आपसे 4 बजे सुबह मुलाकात करेंगे कि कितने टीचर तैयार हो गए। जिनके पास दायित्व है, कि जिनके पास ड्यूटीज हैं वो अलग बात है, लेकिन जो फ्री हैं वो कल हमारे निशुल्क 5 बजे के अभ्यास में सम्मिलित हों। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, निशुल्क, कोई चार्जेस नहीं, प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें योगा प्रैक्टिस करेंगे। ओके। योग साधना आरंभ करते हैं। अच्छी चीज की शुरुआत होनी चाहिए ना, अच्छी चीज से। तो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 5 से 6 में। पूरा बैच फुल दिखना चाहिए मुझे, सब लोग बिल्कुल तैयार होकर के, और आंख खोलते हुए मत आइएगा, स्नान करके आइएगा ताकि नींद ना आए, आप अभ्यास भी 1 घंटे कर सकें हमारे साथ। ठीक है? 1 घंटे आप अभ्यास करिए, नियमित रूप से अभ्यास करिए। जरूरी नहीं है हमारे साथ करें, लेकिन कल तो जरूरी है हमारे साथ करें, ठीक है? बाकी जरूरी नहीं है, आप कल करें। मैं अगर देखूंगा आप लोग अच्छे मात्रा में आएंगे तो परसों का भी एक्सेस दे देंगे, फिर नेक्स्ट डे का भी एक्सेस दे देंगे, और इसी तरह से एक्सेस देते जाएंगे। अगर आप लोग अच्छी मात्रा में आएंगे तो हमारी क्लास तो चलती ही है, क्लास तो रेगुलर चालू है। तो आपको पहली बात तो आपको आलस से त्यागना है अपना। जो लोग अभी 4 बजे नहीं जगते हैं, टीचर को तो 4 बजे जगना ही पड़ेगा अगर योगा टीचर अपने आप को कहते हैं। वरना अगर आप टीचर कहते हैं और फटीचर की तरह रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। कहते योगा टीचर हैं, उठते 7 बजे हैं कि नहीं सर बहुत लेट हो जाता है। आप 2 बजे सोइए, हमसे मत बताइए। आप 4 बजे जग जाइए, ये हमसे बताइए, ठीक है? 4 बजे जगिए, नित्य क्रिया कीजिए, स्नान करिए, और फिर 5 बजे से नियमित रूप से आप अभ्यास करिए, 5 से 6। ठीक है? मंडे, ट्यूसडे और नेक्स्ट डे, उसके 3 दिन हम आपकी परीक्षा लेने वाले हैं, फिर एक उपहार भी देने वाले हैं। ठीक है? 3 दिन बाद फिर इसी मीटिंग में जुड़ेंगे। 3 दिन 5 से 6 निशुल्क हमारी तरफ से, आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस करिए। कुछ लोग कह रहे हैं स्टिफ होती है बॉडी, ये आलसी नंबर 1 है। ओके। ये मॉर्निंग में बोल रहे हैं कि स्टिफ होती है बॉडी, ये लोग अभी ठंड भी आ रही है ना, तो रजाई को गर्म करने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। सुबह 4 बजे कौन जगेगा, ठंड भी अच्छी होती है, नींद भी अच्छी आती है।
तो 5 से 6 आप अभ्यास करिए। ओके, उसका हम आपको तरीका बता देंगे, कहाँ से लिंक आएगी, कैसे मिलेगी, आपको करना है। पहली चीज तो ये कि आपको आलस से भगाना है। दूसरी चीज ये कि स्वाध्याय का नियमित प्रैक्टिस करना है। अच्छी चीजों को, जो चीजें हमने अभी आपको बताई थी स्किल में, वो बताई थी कि एक ऐसी जगह फिक्स कर लीजिए जहां पर 1 घंटे नियमित रूप से आप अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए काम करिए। वीडियो देखिए, ऑडियो सुनिए, बुक्स पढ़िए, पीडीएफ पढ़िए, लैपटॉप में देखिए, मोबाइल में देखिए, जो भी आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं आप करिए। 1 घंटे नियमित रूप से, एट अ टाइम एट अ प्लेस। कोई इमरजेंसी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर इमरजेंसी ना हो तो उस नियमित समय पर आप अध्ययन जरूर करें। बहुत सारे लोग इसमें होंगे कि अपना ये गेट ही बंद कर दिया, कौन पढ़ेगा, उम्र हो गई, कौन पढ़े। तो वही बात आती है, तो आपसे कौन सीखे, आपकी तो उम्र हो गई, आप अपडेटेड नॉलेज रखते नहीं हैं, तो आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए आप 1 घंटे नियमित रूप से अपने लिए बनाइए, वो आपके अनुसार होगा, हमारे अनुसार नहीं, अपने अनुसार जो आपके लिए सुटेबल है। 1 घंटे टाइम जरूर दीजिए। ठीक है, डन, करेंगे। तीसरी चीज आपको ये करना है कि अपने जीवन में एक स्किल आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करते हैं? यस। मेडिटेशन कराते हैं? यस। ओके। मेडिटेशन करना और कराना आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग होंगे कि मेडिटेशन कराना आता नहीं है, हम कराएंगे आपको फ्री। पैसे नहीं, आज पैसे की बात ही नहीं करना है। ठीक है, तो आपको मेडिटेशन 1 महीने का फ्री एक्सेस, वो भी वो लाइफ टाइम दे दिया जाएगा जो टीचर हैं। तो पहले हमने 3 दिन का क्लास बोल दिया, ठीक है, 5 बजे वाला। फिर 1 महीने मतलब 30 मेडिटेशन होंगे, एक बैच में आपको आ जाएंगे। और उसको आप आज पहला कर लिया, कल दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, तो आप एप्लीकेशन में अपने अनुसार कर सकेंगे मेडिटेशन। ऐसा उसका फिक्स शेड्यूल नहीं रहेगा, अदरवाइज बहुत सारे लोग के टाइमिंग मैच नहीं करता है तो वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी तरफ से रहेगा, ताकि आपको थोड़ा धक्का जरूर लगे कि आप स्टार्ट करें अपनी गाड़ी और योग टीचर बने, अच्छे टीचर, और टीचर वाले नहीं। ठीक है, मेडिटेशन करना जरूरी है आपके लिए, देन आप कराना भी सीख जाएंगे। ओके। और दूसरी बात जो लोग नहीं करते हैं, प्राणायाम। प्राणायाम का भी अभ्यास नियमित रूप से करिए। वो भी 30 वीडियोस हम वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे एक आपके बैच में, वो भी आपके लिए फ्री होगा। नियमित रूप से प्राणायाम, नियमित रूप से आपको मेडिटेशन, ये भी आपको करना ही है। कहां पर करेंगे? उसी साधना स्थली में ही करिए। इन दोनों चीजों को फिक्स कर लीजिए, टाइम को अपनी जगह फिक्स कर लीजिए, उसी चीज में करना है। ये टीचर के लिए बहुत जरूरी है नियम का पालन करना। ओके, सो ये आप कर लेंगे, ये भी आपको निःशुल्क मिल जाएगा। 3 चीज तो हमारी तरफ से गिफ्ट हो गई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप टीचर बनना चाहते हैं कि नहीं, एक बार हमें फिर से हाथ ऊंचा करके बताइए, राइट हैंड। अच्छा, टीचर बनेंगे? कैमरे को ऑन करके दिखाइए। अच्छा टीचर कौन बनेगा? यस। ओके। अच्छा टीचर बनने की यात्रा, आज की डेट नोट डाउन कर लीजिए। आज कितनी तारीख है? 13 अक्टूबर 2024 से ये यात्रा आरंभ की है। और 13 अक्टूबर 2025 में जब हम लोग मिले तो आप एक अच्छे टीचर के रूप में, और इसमें 127 लोग भी ये बात कह सकें कि हमारे पास 2000 लोगों की स्ट्रेंथ है, 3000 की स्ट्रेंथ है, 4000 की स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी है, कलेक्ट करना शुरू करिए। लोगों की स्ट्रेंथ होना जरूरी है। समाज देवता की तरह है, पूरा विश्व ब्रह्मांड पूरा उसी का जब नियंता का ही है, तो ये पूरे हम सभी अंग प्रत्यंग हैं उन्हीं विश्व ब्रह्मांड के, उस परमात्म चेतना के, उसी की सेवा करना है। भगवान की पूजा करते हैं ना, तो ये भगवान की पूजा करने का सबसे आसान और प्रैक्टिकल स्वरूप है कि आप दूसरों को योग सिखाएं और योग बताएं। सबसे सच्चा और अच्छा तरीका है। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, घंटा नहीं बजा पा रहे हैं, कोई बात नहीं। एक उम्र में जाते थे, अभी कमर काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं, आप बैठकर बता तो सकते हैं। उस विश्व ब्रह्मांड में जो आजकल भयावह स्थिति बनी हुई है, जैसे जब जब किसी को योग सिखाएंगे
तो अच्छी आदतें आएंगी ना उसमें। समाज में बुरी आदतें ज्यादा फैल रही हैं, अच्छी आदतें कम फैल रही हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग सक्रिय नहीं हैं, इसलिए। तो अच्छी आदतों को फैलाना है, ये भी एक तरीका है कि उस विश्व ब्रह्मांड की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए। ओके। सो ये भी एक तरीका है कि हम अपने स्किल को बढ़ाते हुए उस अच्छे कार्य को करें। जब आप अच्छा कार्य करेंगे तो लोग अच्छा मानेंगे और अच्छा जानेंगे। अच्छा कार्य करेंगे नहीं और कहें नहीं, हमें तो कोई मानता नहीं, हमें तो कोई जानता नहीं। तो एक आपको छोटी सी स्टोरी बताते हैं, देन इस क्लास का सेशन का समापन करेंगे। लास्ट में एक बहुत जरूरी बात आपको बतानी होगी। 10 मिनट है आपके पास, बता दूं? या आपकी फ्लाइट हो तो आप जा सकते हैं, 10 मिनट है? ओके, चलिए ठीक है, 10 मिनट में बता देते हैं। जैसे कि अगर एक किसान है कोई, और किसान के दो बेटे हैं, ठीक है। एक बेटा बहुत मेहनत करता है, जाता है खेत में, बहुत सारी मेहनत करता है, धूप में पूरा कुदाल चलाता है और फिर वापस आता है। दोपहर में आते ही उसके पैर गंदे हैं, धूल से सना हुआ है। उसको तुरंत जैसे ही घर पे आता है उसको पानी दिया जाता है कि पैर हाथ धो लीजिए, स्नान करिए, खाना रेडी है, खाना तैयार होता है, दे दिया जाता है। एक बेटा वो है जो घर में बैठा है, कुछ नहीं करता, दुलारा बेटा है, कोई काम नहीं करता। तो आप बताइए, पेरेंट्स को स्नेह किसको ज्यादा करना चाहिए? बड़े वाले को जो खेत से होकर आया है, या छोटे वाले को? यस, नंबर वन। अक्सर यही होगा, प्रकृति के पास भी यही फॉर्मूला है। जो मेहनत करेगा, कुदाल चलाएगा, पसीने से लथपथ होकर के आएगा और बोलेगा, आवाज से ही, उसकी आहट से ही वो प्रकृति दौड़ पड़ती है कि नहीं, उसकी सेवा के लिए उसका अरेंजमेंट सेट कर दो, अभी खाना रेडी होना चाहिए, थोड़ा भी लेट नहीं होना चाहिए। और ये वाला 20 बार कहेगा तब भी इसकी बात सुनी नहीं जाएगी। दिया जाएगा खाना, जिंदा रखा जाएगा, लेकिन उसमें और इसमें अंतर आ जाता है। समझ रहे हैं क्या अंतर आता है? क्लियर हो रहा है? ये चीजें आपको समझनी है। इसी तरह से प्रकृति भी आपको नरिश करती है। अगर आप प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपको वो पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, नरिश करती है। किसी भी डायमेंशन में आप कोई भी कार्य कर रहे हो, सभी जगह आपको सफलताएं मिलने लगती हैं। ओके। सो अब एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए, और फिर एक आपको ग्रुप की लिंक, हम स्पेशल ग्रुप की लिंक भी भेज देंगे। देन आपको सारी चीजें एक्सेस हो जाएंगी, जो ये तीनों चीजें आपको बताई गई। एक ग्रुप में जो लिंक आपको लिखना है, कोड जो आपको लिखना है, कल का कोड पता है क्या था? कल का कोड पता है? कल का कोड नहीं पता? ओके, कल का कोड हम बता देते हैं आपको। जो आपने मल्टी कोर्सेज को एक्सेस देखा था, कल का एडवर्टाइजमेंट देखा था, उसमें क्या था, हम आपको थोड़ा सा अवेयर कर देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं ले पाए हैं, वो वही बातें थी जो एक्सेस, हम आपको कंटेंट की बात कर रहे हैं। ओके। कंटेंट आपके सराउंडिंग में अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी मन है हमें कुंडलिनी के बारे में पढ़ने का, बहुत सारी किताबें हैं, आप पढ़ लिया, कचरा भर गया, कंफ्यूजन हो गया, बात खत्म। लेकिन अगर आपको रिफाइंड कंटेंट मिल जाए तो वो बात अच्छी हो जाएगी। तो इस रिफाइंड कंटेंट को देने के लिए हमने 10 कोर्सेज का एक बंडल बनाया है केवल टीचर्स के लिए। जो टीचर्स हैं उनके लिए है, कॉम्बो पैक जो है, वो चीज आप एक्सेस कर सकते हैं। उसका कोड है YES999। ये हमें व्हाट्सअप करना है। मल्टी कोर्स में आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इसमें आपको सिखाया जाता है प्राणायाम टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जो हमने 1 महीने में कंप्लीट किया था। उसकी पूरी फुल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। देन साइंस ऑफ मुद्रा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, इसकी फुल रिकॉर्डिंग और पूरे कंप्लीट लेक्चर विद साइंटिफिक फैक्ट आपको मिल जाएंगे। ओके। देन त्राटक साधना टीचर ट्रेनिंग, त्राटक केवल एक प्रकार का नहीं होता है, मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, तो उसका टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपको मिल जाएगा इसमें। देन सूर्य साधना, सूर्य जो आपको प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, इसकी एक स्पेशल साधना होती है योगिक फील्ड में,
तो वो भी आपको इसमें बताया जाएगा, वो भी आप इसको कर सकेंगे। हॉलिस्टिक हेल्थ काउंसलिंग, जब आप दूसरों से बात करते हैं तो बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से लोगों को हैंडल करना है, वो सारी चीजें हॉलिस्टिक हेल्थ काउंसलिंग के अंतर्गत आएंगी। वो चीजें आपको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाया जाएगा, उसका एक अलग कोर्स मिल जाएगा। देन साइंस ऑफ कुंडलिनी, कुंडलिनी का विज्ञान क्या है, वो चीजें आपको मिल जाती हैं। देन डाइट एंड न्यूट्रिशन टीचर ट्रेनिंग, इसका आपको कोर्स एक्सेस मिल जाएगा। प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल टीचर ट्रेनिंग, इसका कोर्स मिल जाएगा। और कॉर्पोरेट योगा का भी आपको टीचर ट्रेनिंग का कोर्स मिल जाएगा। मतलब एक अच्छा टीचर बनने का सही कंटेंट एक कोने में आपके मोबाइल में पड़ा रहे। अभी इस महीने में हम कॉर्पोरेट योगा को कवर कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। आप 10 डायमेंशन में आप अपने को डेवलप कर चुके हैं। फिल्टर कंटेंट, रिफाइंड कंटेंट, हमारी ही भाषा में ये सारे लेक्चर हम ही देंगे। 150 से ज्यादा वीडियो इसमें एक्सेस मिलेंगे। अब आपके पास सही कंटेंट है, फिल्टर कंटेंट है, कन्वीनियंट टाइम है, टाइम फिक्स कर लीजिए, लिया है आपने, आप अपने मोबाइल से ये अभ्यास आरंभ कर सकेंगे। ओके, कल बहुत सारे लोगों ने इसे परचेस कर लिया है, तो इसे आपको परचेस करना चाहिए। आपको अगर लगे तो परचेस करना चाहिए, अगर नहीं लग रहा है बिल्कुल मत करिएगा, कभी तो लगेगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, तो आप इसे एक्सेस करें ताकि आपको सही कंटेंट आपको समझने का, सुनने का मौका मिल सके और आप दूसरों तक प्रेजेंट कर सके। ठीक है, इसका जो कोड है YES कैपिटल में 999 लिखना है। इसकी फीस एक्चुअल में अगर इस कंप्लीट कोर्स को करते तो 10,000 थी, लेकिन इसे बंडल में केवल 2,000 रखा गया है। बट जो इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं इनको केवल 999 में दिया जाएगा। ओके, 999 में ओनली 10 कोर्सेज का एक्सेस 999 रुपए में आपको मिलेगा। लेकिन कब तक वो आप सुन लीजिए, अभी 5:11 हो रहे हैं, ये 8 बजे तक ही एक्सेस रहेगा। ओके, 999 में आज रात 8 बजे तक ही एक्सेस मिलेगा। मतलब 8 बजे से पहले आपको निर्णय ले ही लेना है, पेमेंट आपका रिसीव हो जाना चाहिए। 8 बजे के बाद आपको 2,000 पे करना पड़ेगा। 8 बजकर अगर 1 भी मिनट हो चुका है तो आप इसे 1,001 रुपये ऐड ऑन करके हमें ट्रांसफर करिएगा। ओके, वरना आपको रिफंड कर दिए जाएंगे 999। 999 में 8 बजे तक ही एक्सेस मिलेगा। डन। सो ये कोर्स आपको कब कैसे इसकी प्री बुकिंग होगी, YES, अभी आप मोबाइल उठाइए, मोबाइल में लिखिए YES, व्हाट्सएप पर हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर होगा आपके पास, अगर नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए, 9519162093। हम आपके चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, आप एक बार मैच कर लीजिए। ये आपके व्हाट्सएप पर होगा ही हमारा नंबर, क्योंकि उसी से लिंक आती है। किसी भी ग्रुप में हो तो उसमें भी एडमिन पैनल में हम ही हैं, तो वही नंबर पे आपको टेक्स्ट कर देना है, YES 999। ओके, अब दूसरी चीज, ये तो हो गया वीडियो का कंटेंट और ये 10 कोर्सेज का एक्सेस। दूसरी चीज आप और नोट डाउन कर लें कि आपको ई कंटेंट चाहिए, तो हमारे द्वारा 11 पुस्तकें अभी ई पब्लिश हो चुकी हैं। ओके, तो ई बुक आपको 11 पुस्तकों का एक बंडल आपको मिल सकता है, 11 बुक्स का बंडल मिल सकता है। इसकी फी है 700, लेकिन आज आपको 8 बजे तक 499 में ही मिलेगा। 11 PDF फाइल में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ई बुक भी रेडी है, अब उसको एक एक प्रिंट कराते जाएंगे और पढ़ना आरंभ कर देंगे। फिल्टर कंटेंट, कहीं भी कचरा नहीं, गेहूं गेहूं आपको चाहिए, केवल भूसा नहीं चाहिए। ओके, सो ये ई बुक भी आपको 499 में मिल जाएगा। 499 के लिए आपको बुक लिखना है BOOK बुक 499 हमको व्हाट्सअप करना होगा। जो लोग दोनों चाहते हैं तो वो दोनों कोड भेजेंगे, ताकि मुझे पता चल जाए। अभी व्हाट्सअप उठा करके इसे भेज दीजिए, वरना भूल जाएंगे। ओके, जो लोग एक्सेस चाहते हैं वो लोग इसे हमें भेज देंगे, ताकि आपको ई बुक और ये जो वीडियो का कोड है YES 999, कुछ लोग के मैसेज आ रहे हैं कि बुक दे दीजिए। यस, मिल जाएगी, हम तो आपको देने के लिए बैठे हैं, हमारा काम ही यही है। ओके, ई बुक आपको मिल जाएगी
केवल और केवल 499 में। ओके, सो ये भी 8 बजे तक, इसके बाद 700 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इसके। तो 8 बजे रात तक ही आपको ये कर देना पड़ेगा। देन आपको जो हमने बोला कि आपको 3 दिन का फ्री क्लासेस आपको मिलेगा, उसको आप कल से एक्सेस करेंगे। उसके लिए हम एक ग्रुप की लिंक इसी चैट बॉक्स में हम भेज रहे हैं, आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइए। जस्ट 1 मिनट। हाँ, जिसका अभी कोड आ जाएगा वही इस सारे ऑफर का हकदार होगा। तो आप इस चीज का ध्यान दें कि आप कोड को अतिशीघ्र भेज दें। जस्ट 1 मिनट। हमारी आवाज आ रही है आप सभी को? इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते ही आपको 3 दिन का फ्री क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। और ये बात तो थी टीचर्स के लिए। आपको अभी चैट बॉक्स में एक ग्रुप आ जाएगा, इस ग्रुप में जुड़ना जरूरी है। ओके, और इस ग्रुप का नाम भी याद रखिएगा कि YNA, योग नमस्ते एकेडमी A001 में आप जुड़े हुए हैं। इसी में लिंक आएगी केवल कल सुबह से। तो इस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। जस्ट 1 मिनट, आपको लिंक आ रही है। सो कल देखते हैं कितने लोग अच्छे टीचर बनते हैं और 4 बजे जगते हैं। ये जो हमने ग्रुप में लिंक भेजी है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजी है, इस ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। बहुत सारे लोग पहले से हैं तो दोबारा से जुड़ने की जरूरत नहीं है, वो दोबारा जुड़ेंगे सीधा वो उसी ग्रुप में ही आएंगे। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर ले सकते हैं कौन सी बुक है। ये हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, तो थोड़ा सा वो भी क्लियरिटी हो जाए आपके लिए। बुक्स के नाम इस तरह से हैं। जस्ट 1 मिनट। बुक्स में जो आपको मिलेगा, योगा एनाटॉमी की बुक मिलेगी आपको। देन किड्स योगा का मैनुअल मिल जाएगा आपको। प्राणायाम टीचर ट्रेनिंग का मैनुअल आपको मिल जाएगा। मेडिटेशन टीचर ट्रेनिंग का कंप्लीट मैनुअल मिल जाएगा। वर्चुअल योगा स्टूडियो का मैनुअल मिल जाएगा। देन थेरापेटिक योग का आपको मैनुअल मिल जाएगा। देन प्री नेटल पोस्ट नेटल का आपको मैनुअल मिल जाएगा। फेशियल योग का टीचर ट्रेनिंग का मैनुअल मिल जाएगा। मुद्रा साइंस ऑफ मुद्रा का मैनुअल मिल जाएगा। मेडिटेशन का आपको कंटेंट मिल जाएगा कि किस तरह से कौन कौन से टॉपिक कराने हैं, तो वो आपको एक फिल्टर कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप उसे कर सकेंगे। देन इंटरनेशनल योगा डे का एक मैनुअल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से 11 ई बुक्स आपको मिल जाएंगे, आपके मेल पर भेज दिया जाएगा। ओके, आप इसे प्रिंट करा सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे और मोबाइल में भी पढ़ सकेंगे। सो ये आपका ई कंटेंट हुआ। एक कोड और लिख लीजिए जो आपके लिए आगे काम आएगा। ANC 2000। ANC 000, 2000 लिखना है। एक बार हम लिख देते हैं आपके चैट बॉक्स में, ANC 2000। ये आपको हमें भेजना है। और ये कोड कहाँ पर काम करेगा वो आप समझ लीजिए। जो एंशियंट योगा की प्रैक्टिस सेशन चलते हैं, जिसमें आप 5 बजे वाले में जुड़ेंगे, उसका दूसरा स्लॉट है आपका 6:30 बजे से 7:30 बजे। देन तीसरा स्लॉट है 8 to 9। देन चौथा स्लॉट है 11 to 12। ये 4 सेशन में कोई भी सेशन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको 10 मंथ के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जुलाई 2025 तक प्रैक्टिस केवल 2000 में कराया जाएगा। ओके, सो आप अपने अनुशासन को बनाने के लिए इस अनुशासन वाली रस्सी से आपको बांधना पड़ेगा कि आपकी नियमित प्रैक्टिस होती रहे, गाइडेड प्रैक्टिस होती रहे। और आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि आप टीचर हैं तो आप सेल्फ से कर लेंगे। नहीं करते हैं। इसीलिए टीचर बहुत जल्दी फटीचर बन जाते हैं। खुद कर नहीं रहे, दूसरों को करा रहे हैं केवल।
खुद को करने का टाइम नहीं है, तो आप अपने लिए 1 घंटे का समय गाइडेड प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, 1 घंटे की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। डन। सो वो एंशियंट योगा आप समझिए कि 200 रुपये 1 महीने का पड़ा। 1 महीने की फीस 200 रुपीज। 1 महीने की आप हमें भेजिएगा मत, क्योंकि हम आपको अनुशासन में बांधना चाहते हैं। आपको 10 महीने का एक साथ जमा करना है। अब अगर अगले महीने से आलस्य देवता आप पे हावी हो जाएं, तो आपको 2,000 रुपये हावी होने देंगे नहीं। ये जगा के बैठा देंगे कि चलो सुबह क्लास करते हैं, पैसा तो भरा है, रिफंड होता नहीं है। तो आपको जगना पड़ेगा और आलस्य से विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। ओके, ये 31 जुलाई तक वैलिड रहेगा। यस, 2025 के 31 जुलाई तक एक्सेस मिलेगा। ये तीसरा आपको कूपन कोड मिला हुआ है, ANC 2000। ओके, गॉट इट? समझ में आ रहा है? ओके। सो ये तीन चीजें थी। ई बुक था जो आप एक्सेस कर सकते हैं 499 में। लेकिन ये जो एंशियंट योग है, इसका आपको 8 बजे से पहले नहीं करना है। इसका 3 दिन प्रैक्टिस करिए, पहले खुद प्रैक्टिस करिए जितना भी हो सकता है। आप कोई भी बैच, 4 बैचेस में कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम चारों क्लासेस की लिंक देंगे आपको इसी ग्रुप में। जो आपको ग्रुप की लिंक दी गई है इसी ग्रुप में आएगी, तो आप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। अदरवाइज आप मिस कर देंगे। हम एक बार फिर से भेज देते हैं ग्रुप की लिंक, ताकि आपको मिल जाए। तो इसी ग्रुप में आपको लिंक आएगी। 3 दिन प्रैक्टिस करिए। देन अगर आपको कल ही इंटरेस्ट हो जाए कि हाँ आपको करना है, तो हमें कोड भेज दीजिएगा। पैसे एंशियंट योग के भेजने की जरूरत 3 दिन तक नहीं है। ओके, वो 3 दिन के बाद आप पेमेंट करेंगे। डन। कोड आ जाना चाहिए मेरे पास, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं और आपको कम्युनिकेट कर सकूं। समझ में आ रहा है? तो ये सारी प्लानिंग थी कि आपकी स्किल भी बढ़े, आपका बैकअप प्लान भी बने, और आपकी अपनी प्लानिंग भी बन सके, और आप अपनी स्ट्रेंथ को भी बिल्ड कर सकें। अदरवाइज आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आज यहाँ पर है तो धीरे धीरे तो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल ड्रॉप आउट कर देंगे, तो ये धीरे धीरे और कम होती चली जाएगी। ओके, जो एंशियंट योग का है, ANC 2000 एंशियंट योग का रहेगा। जो बुक्स के लिए है, BOOK 499, ये बुक्स के लिए होगा। और जो आपको 10 कोर्सेज कॉम्बो है, वो YES 999। ये आपके कोड हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, और जिसमें जिसका इंटरेस्ट हो आप कोड हमें भेज सकते हैं। ये आपके लिए बलिदान करना पड़ेगा, आहुतियां देनी पड़ेंगी, तभी जाके कुछ निकलेगा, बोना पड़ेगा। आप सोचे बिना बोए काट लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। जिसने भी बोना बंद कर दिया वो काटना भूल जाए। ओके, सो आपको बोना है और काटना है। अपनी स्किल पर भी काम करना है, स्ट्रेंथ पे भी काम करना है, और स्माइल पे भी काम करना है। यस, स्माइलिंग फेस जरूरी है। टेंशन में मत आइए, आप कर सकते हैं। ओके, आपको करना ही है। कितने लोगों को लगता है कर लेंगे? हमें तो लगता है कर लेंगे। यस, लग रहा है ना? यस, जिस तरह से मुझे लग रहा है, वैसे आपको भी लगना चाहिए कि यस, यू डू इट, कर सकते हैं आप। बस ठान लीजिए, एक संकल्प हम लोगों को लेना है कि आज तक जितना स्तर हम लोगों का बढ़ा है, जितने लेवल तक गए हैं, उससे अपग्रेड करना है। यहीं पे रुकना नहीं है, यात्रा रुकने का नाम नहीं है। अपडेटेड और अपग्रेडेड दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए। हम आज से कल बेहतर दिखें, और कल बेहतर हो भी, ये भी जरूरी है। सभी डायमेंशन में जब अपनी पर्सनालिटी को हम लोग सभी डायमेंशन में ग्रो कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो सभी डायमेंशन में हम लोग की स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए। मेंटली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, सभी जगह। जब आपसे लोग अच्छी बातें सुनेंगे, तभी तो प्रभावित होंगे, तभी तो लोग आपको जानेंगे, और तभी आपकी बात मानेंगे। ठीक है, जिस तरह से आप हमारी बात मानते हैं, ऐसे आपकी लोग बात मानेंगे। डन। सो आज की इस मीटिंग से जुड़ने के लिए, और आज हमारे आधे घंटे की ज्यादा बकवास सुनने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से जब भी कभी मौका मिले, आप जरूर इस मीटिंग से जुड़ा करें और अच्छी और सच्ची बातें जाना करें। अगर आपको लगता हो कि नहीं ये तो बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बात मत मानिएगा, किसी भी कोर्स में एक्सेस मत करिएगा।
प्लीज अपने विवेक का ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगे, ठीक है। नहीं लगता हो कि हाँ ये फ्रूटफुल है, हमारे लिए उपयोगी है, हमारे काम का है, देन आप पिकअप करिएगा। ओके। चौधरी जी क्या कह रहे हैं मैम, बताएं, किसी का कोई प्रश्न हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस, माइक ऑन करें चौधरी जी। हेलो, माइक ऑन नहीं हो रहा है आपका। अखिलेश सर बहुत देर से हाथ ऊंचा कर रहे थे। हाँ चंदा मैम बताएं। अ, बोले सर, ये योगा क्लासेस का तो मेरा हो गया है, पेमेंट कर दी कितने कल से क्लास होगा क्या सर? क्या मैम? वो जो योगा का क्लासेस कल से स्टार्ट होगा, वो ऑलरेडी तो पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। हाँ ठीक है, बस जो हो गया तो वो तो तो सदस्य बन चुके हैं। उस तो उसका लिंक क्या है सर, कल ग्रुप, आएगा? यस यस, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। और आप सभी के लिए एक और इनविटेशन है, कल फेशियल योगा फ्री, सभी की फेस पे चमक बढ़ाएंगे हम लोग। ओके, कल 3:10 पर लिंक आएगी, आप सभी ज्वाइन कीजिएगा। सो और किसी का कोई प्रश्न तो होगा नहीं, आप हमें कोड भेज दीजिएगा। अनोनमस जी क्या कह रहे हैं, बताइए मैम। माइक माइक ऑन करिए, देन आप माइक ऑन करें। माइक, अनोनमस जी, माइक ऑन हो गया, बताइए। अंजलि, अंजलि नाम है मेरा सर। अच्छा, ये इसमें वो दूसरा नाम लिखा था ना, दूसरे ग्रह वाला। जी 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 जी। तो सर मैं ये जो पूछ रही थी कि सुबह जो 5 बजे का टाइम दिया है, हाँ हाँ उस टाइम तो मैं अटेंड नहीं कर, उसके अलावा टाइम है और? हाँ, यस, 4 स्लॉट हैं उसके। सिक्स जी, थर्टी टू सेवन थर्टी 8 to 9, 11 to 12, ये 4 सेशन होंगे। थैंक यू सर, थैंक सेम प्रैक्टिस होगी, तो आप किसी भी सेशन को अटेंड कर सकेंगे। और इसके साथ ही आपको जब उसमें एक्सेस करेंगे, अपना जी पेमेंट करेंगे, देन आपको एक वीडियो भी, डेली सेशन का एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। ऐसा जी है, जी। वो ओके, थैंक यू। एप्लीकेशन पे आएगा। बाय द वे, ठीक, अगर आपको इवनिंग में करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू यस, सर। ओके। साक्षी जी क्या कह रहे हैं मैम? साक्षी मैम माइक ऑन करिए पहले। यस बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर थैंक यू सर, इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए। सर इतने अच्छे रास्ते पे लेके जा रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। सर और ना एक बात थी सर, जैसे आपने बोला ये 10 कोर्सेस हम परचेज करें, तो सर ये बात है कि समाज ना हमें थोड़ा उस तरीके से भी देखता है कि जैसे उनको पता है हम योगा के टीचर्स हैं, बट हाँ, आपके पास ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है, तो हमको वैसे जरूरत नहीं है, आप इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं ऑलरेडी। वो एकदम हमारे माइंड में, मैंने डायबिटीज का सेशन आपका इतना अच्छे से, इतना मतलब दिल से एकदम फिट हो गया दिमाग में। कैसे आपने एग्जाम्पल्स देके 10th एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, मतलब सर मैंने लिया है ये थेरापेटिक योगा का, बट सर मैं एक भी रिकॉर्डिंग, सब रिकॉर्डिंग ही अटेंड कर रही हूँ, एक भी सेशन में लाइव नहीं हूँ। बट सर बहुत अच्छा लगा मुझे। सर सिर्फ मुझे यही था कि हम ये 10 कोर्सेज हम परचेस करें तो सर उसका हमको सर्टिफिकेट मिलेगा? उसमें मैम 3 सर्टिफिकेट मेंशन किए गए हैं, प्राणायाम टीचर ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट योगा टीचर ट्रेनिंग और प्री नेटल पोस्ट नेटल का टीचर ट्रेनिंग। उसके जी 3 सर्टिफिकेट आपको एडिशनल में मिल जाएंगे। उसका कोई चार्ज नहीं है, 999 में, 8 बजे से पहले। जी सर, जी सर, जी सर, नमस्ते सर, नमस्ते। यस, नीला मैम बताइए। हाँ सर, मैंने वो अभी पेमेंट कर दिया है वो दोनों चीज का। पर ठीक है, लेकिन मुझे फेस योगा कोर्स इसमें नहीं है इंक्लूड, वो नहीं नहीं, बंडल में। वो अलग है, हाँ तो बंडल वो, वाला तो अलग है। हाँ तो जो आपने बुक में आप फेशियल योगा जो आप देने वाले हैं ना, हाँ, तो हमें सिर्फ देख के ही पता चल जाएगा या उसका कोर्स अलग से है? नहीं उसका कोर्स अलग से है। ओके, ऐसा है तो उसकी लिंक भी भेज दीजिएगा, फेशियल योगा की। तो ठीक है, वो कितने लेक्चर का रहेगा फेशियल योगा का? अप्रोक्सीमेट 20 होगा। 20 लेक्चर। ओके, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना उसकी भी? हाँ रिकॉर्डिंग, यस। ओके, थैंक यू सर। लेकिन अभी जो फेशियल योगा प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, ये 4 महीने का है। इसमें 4 महीने आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आपका चेहरा ही बदल देंगे, पहली बात तो ये।
यस आप डार्क सर्कल ही बदलने हैं खाली। यस यस सब कुछ बदल जाएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे उससे आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो उससे एक्सपीरियंस भी बनेगा और फिर आप दूसरों को अच्छा और सिखा पाएंगे। ठीक है ना। थैंक यू सर। यस। कविता शर्मा जी क्या कह रहे हैं? फिर साक्षी जी का तो हो गया। कविता शर्मा गुड जी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैम। ये पूछना था आपसे कि पेमेंट आप कौन से ग्रुप में करना है, कहाँ पे करना है, या डायरेक्ट आपको आप करना है? केवल कोड आप केवल कोड भेज दीजिए, हमारे पैनल से आपको पेमेंट की डिटेल आ जाएगी। हमारा ही नंबर, ये जो नंबर है आपको यही इसी पे पेमेंट करना। ठीक है सर, और थैंक यू सर। मेरा भी अपना योगा का सेशन स्टार्ट हो गया है। मैं सबको ये बोलूंगी, सर ने जितने भी कोर्स करे बताते हैं ना सर, ग्रुप में बने रहे और चुपचाप सारे कोर्स करते रहिए, क्योंकि अगर जब तक आप टीचर नहीं बने बीच बीच में ये जो सारे कोर्सेज होते हैं ये बहुत फायदेमंद है। जैसे सर मैंने मल्टीपल आपका ये जो कोर्स सेशन है, मैं पिछले सितंबर से आपसे ज्वाइन हूँ, आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत मेंबर्स होते हैं। तो वैसे तो मैं स्पोकन और आइल्स की ट्रेनर हूँ, बट 15 साल अपनी फील्ड में हो गए थे तो मुझे खुद ही शौक हुआ कि चलो मैं भी कुछ और एक्स्ट्रा करूं लाइफ में। तो योगा मुझे बहुत अच्छा लगा और सर से जो सीखा है और सर जिस हिसाब से बताते हैं तो मुझे बहुत फायदा हुआ है। और जिस दिन मैं सर मैं आपको बताती हूँ, अभी लेटेस्ट मैंने स्टार्ट किया, हमारे मंदिर में एक जगह थी और वहां पे मैंने स्टार्ट किया। तो जब मेरी पहली क्लास हुई थी ना सर, आपने कहा था ना थोड़ा कड़क होके कराना, मैंने कड़क होके कराया था, क्योंकि मैं लुक वाइज थोड़ी पतली और छोटी लगती हूँ, एज वाइज तो हाँ बहुत हूँ। तो सर पहले दिन ही ना सभी वहां पे 15 लोग आए थे, उन सब ने मिले तालियां बजाई थी। फिर उस दिन मैंने आपको थैंक यू बोला था मन में कि सर ने जैसे बोला था वैसे ही हुआ। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोग सच में सीखना चाहते हैं। और अगर आप करवाने की थोड़ी भी क्षमता रखते हैं तो सर की गाइडेंस, सर आपके जैसे मुद्रा कोर्स है, प्राणायाम, मैं उनको रेपिटेशन में मैंने बहुत बार सुना है। अभी भी जब भी जैसे मेरे को किसी को हेल्थ का बताना होता है तो मैं आपके सेशन पहले सुन लेती हूँ। जैसे थेरेपेटिक योगा है वो बहुत अच्छा है, उसको पूरा डिटेल सुनो। फिर जब लोग आपसे बात करते हैं तो सच में बहुत बहुत फायदा होता है। एंड सर का, सर जैसे सर बहुत रेयर है इस दुनिया में। और सर आप इतनी यंग एज में आपने बहुत अच्छा, हम फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा किया है, थैंक यू सो मच। आपको भगवान बहुत पब्लिसिटी और बहुत नेम एंड फेम एंड मनी दे, बहुत अच्छा है आपका। और मैं आपसे जुड़ के बहुत खुश हूँ। और एनाटॉमी का जब आप सेकंड पार्ट बनाएंगे आई एम देयर। मैं कोई ऑलमोस्ट मैंने कोई कोर्स नहीं छोड़ा है ना छोड़ूंगी, तो आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, यू आर द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर टीचिंग अस इन सच ए ब्रिलियंट वे। थैंक यू थैंक यू मैम। सर। जैसे कि मैम ने बोला हम बहुत यंग हैं, ऐसा नहीं है। हमारी आयु 127 वर्ष है। 100 वर्ष पहले जी चुके हैं हम। ठीक है। एक तो सौ आप सब। सभी सभी से वृद्ध मैं ही हूँ इस ग्रुप में। सो और किसी का कोई प्रश्न? वर्षा दवे मैम भी पूछे रहे हैं, आज कुछ नया प्रश्न लेकर आए हैं, बताएं। नमस्ते सर जी। नमस्ते। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था सर, आपने ये जो ई बुक का बताया है ना, ये हाँ सारे, तो उसमें जो कंटेंट है वो जो अपने पीडीएफ वगैरह जो हमने पहले दी थी वो, उसका सारा कलेक्शन है या अलग से बुक है? और दूसरा मेरा सारा क्वेश्चन था। हाँ सारा सर। कुछ अपडेटेड है इसमें, बहुत कुछ नया मिलेगा इसमें ऐसा। ओके। और दूसरा क्वेश्चन था कि आपने एक बुक लिखना शुरू किया था जिसमें आपने खुद के पोजेस, मतलब बोला था कि योगा पोजेस बहुत सारे जैसे आपने इन्वेंशन किया हुआ था, तो वो बुक का क्या हुआ? वो बुक तो आई नहीं है, तो वो उसके उसको हम अभी लोग रोक दिया है। उसको अभी रोक दिया गया है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन था कि ये जो रिकॉर्डिंग्स है, तो हाँ रिकॉर्डिंग जैसे फोन पे ही हमें मतलब एक्सेस करने होंगे, तो यस। उसको हम इसमें पेन ड्राइव या इसमें नहीं ले सकते, जैसे फोन से ही करना पड़ेगा ऐसे? नहीं, पेन ड्राइव में हम उसमें मना कर दिए अपने टीम को, वो आसक्ति बढ़ा देता है। तो इसलिए आपको फोन पे क्लाउड में ही रहेगा, हमारे एप्लीकेशन में ही एक्सेस मिलेगा। अच्छा, नहीं अगर कभी ये फोन खो गया तो क्या करे फिर? उसका दूसरा फोन कहीं तो लेंगे। रिकॉर्डिंग रखे। नहीं, दूसरा फोन लेंगे, जैसे ही अपना नंबर डालेंगे हमारा एप्लीकेशन आएगा, सारे वो वीडियो आ जाएंगे। तो वो स्टोर सब आ करने की जाएगा वीडियो? आवश्यकता नहीं है। हाँ, स्टोर ओके। करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके। और एक दूसरा था जो गाइडेड प्रैक्टिस का जो बताया था वो थोड़ा मेरा मिस हो गया। उसका सर आपने बताया था ANC 2000, तो उसमें जो क्लासेस होते हैं उसका रिकॉर्डिंग मिलता है क्या? वो मेरा थोड़ा एक सा। एक रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, डेली अपडेट मिलेगा, एक रिकॉर्डिंग।
मतलब ये क्या है, डेली प्रैक्टिस के लिए है ये? डेली ये प्रैक्टिस के लिए। यस जो अपने सुबह से वो जो क्लासेस यस रहते हैं उसी का है? राइट राइट। तो वो सारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स है क्या सर पूरे? यस नहीं, रिकॉर्डिंग भी है और लाइव भी के साथ साथ आपको, जैसे कि आज 13 अक्टूबर है, तो 13 अक्टूबर का एक सेशन आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा 12 बजे के बाद। ठीक है, सो आप अच्छा, अगर मतलब इवनिंग में भी सेम प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकेंगे। उसका उसका क्या चार्जेस था सर, वो मुझे टू मिस हो गया। थाउजेंड लाइव सेशन के साथ साथ आपको एक रिकॉर्डिंग भी डेली मिलेगा, 2000 10 मंथ के लिए, अभी अगर कोड ओके। आपके पास होगा तो। और और ये जो कहाँ तक रहेगा, ये जो रिकॉर्डिंग है वो कहाँ तक रहेगा जुलाई अपने पास? जुलाई 2025 तक। फिर उसके बाद डिलीट हो जाएगा? न्यू ठीक। एक्सेस। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक। ओके ओके डन। और किसी का कोई प्रश्न? चंदा जी कोई नया बात बताइए, जल्दी करें, मुझे भी निकलना है। हाँ सर, ये बात तो सही है मैम ने जो बोली ना। मैंने लाइफ में इतना योगा सच में नहीं कभी पढ़ा भी था, और ना यूट्यूब में भी नहीं देखा था जितने आपके बुक में है। और एक एक मतलब एक एक योगा का वर्ड भी है इतना कठिन और इतना हार्ड, जिसको याद करने में जब तक आपके साथ लॉन्ग टाइम नहीं जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तब तक किसी की बस की बात नहीं है। ओके चंदा जी, मोनिका मैम बताएं क्या कह हाँ रहे हैं। सर, ये जो हमने 999 में 10 कोर्सेज लिए हैं, हाँ वैसे तो आप हर कोर्सेज के साथ पीडीएफ से ही पढ़ाते हैं ना, जब आप पढ़ाते हैं तो वो एक यस अच्छा वो बन जाता है। तो उसके लिए ये 499 वाला पैक लेना है ताकि वो सारे की पीडीएफ मिल जाए? यस, सपोर्ट के लिए जरूरी। मतलब ये उसी के साथ हमको लेना चाहिए ताकि हम पूरा यस ढंग से समझ सके? यस यस और कुछ एक्स्ट्रा भी है उसमें जैसे आप बता रहे हैं ना, यस किड्स यस वाला हो एडिशनल गया? चीजें भी हैं। यस। हाँ, और एक सर मेरा जैसे थेरापेटिक योगा मैं पहले ले चुकी हूँ, हम्म मेरा उसका एग्जाम आपने कहा था कि जब आप रेडी हो जाएं तब बताइएगा। सर उसके लिए कब, किससे लिंक करूं, कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास हमें सिर्फ आप आपका ही मैसेज नंबर। कर दीजिएगा कि हम रेडी हैं, हाँ जी। बस। उसके इसके अंदर सर थेरापेटिक योगा वाला पीडीएफ भी है ना, क्योंकि मेरा वो गुम हो गया, प्रिंट तो निकलवा लिया था बट मैंने यस, कलर्ड नहीं इसमें निकलवाया है, था। इसमें अपडेटेड मिल जाएगा। मिल जाएगा? ठीक है सर, नीला थैंक यू मैम सर। कुछ कहना चाहती हैं, नीला मैम बताएं। सर ये आपने जो कॉर्पोरेट योगा लिखा है ना, उसमें हम्म उसमें क्या रहता है कॉर्पोरेट योगा में? जैसे कि कोई बड़ी बड़ी ऑफिसेज होती हैं मैम, तो जब चेयर योगा कराते हैं या फिर बहुत सारे केबिन्स में आपको कराना होता है, 30 मिनट 40 मिनट का सेशन आपको करना है, तो वो उसे कॉर्पोरेट योगा कहते हैं। और ये कॉर्पोरेट डिजिटल सेशन, वाला आप बता रहे थे कि डिजिटल? वर्चुअल योगा स्टूडियो, अपना ओके। सेटअप कैसे करें उसका एक कोर्स है हमारे पास, तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं कि हम आप अपना खुद का सेटअप कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरह के टूल्स होने चाहिए, किस तरह की चीजों का आप यूज करेंगे, योगा स्टूडियो के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, वो सर सारी चीजें लैपटॉप ही हमने नहीं बताया। आता है, जी लैपटॉप ही नहीं आता है। वो तो आपको सीखना पड़ेगा ऑन ऑफ अलग करना, से सीखना पड़े, हाँ वो उतना आता है लेकिन वो अलग से कोई बस कोर्स ऑन ऑफ, डिजिटल मार्केटिंग करना ऑन ऑफ पड़ेगा? सीख। नहीं नहीं, वो तो सारी चीजें हमने उसमें बता दी है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आजकल बहुत सारे पैनल हैं, हमने उसमें एक सही गाइडलाइन दी है कि आपको कैसे किस तरह से जाना चाहिए। वो वो इंक्लूड है ना उसमें? यस यस, उसका अलग कोर्स है, ये 10 ओ, बंडल में नहीं है। ओके, अलग से। यस, ओके हमारे तो 60 से ज्यादा कोर्स हैं, अभी तो ये शुरुआत है आपकी। अभी मैं 1 महीने से ही जुड़ी हूँ ना आपसे, यही सब कर लूंगी। इसीलिए। ओके, अक्षदा जी क्या कह रहे हैं, जल्दी बोले मैम, जाना है। तो ये जो फेस योगा वाला आपने 3 दिन का बताया है वो उसमें हाँ, प्रैक्टिकल भी होगा ना? फेस योगा का, 3 दिन का फ्री डेमो जो आपने बताया 3-10 से नहीं कल वाला, वो फेस इंट्रोडक्शन योगा है का क्या? नहीं, 3-10 से जो बताया है 3 दिन का नहीं है, 1 दिन का है कल के लिए स्पेशल, वो कल का डेमो सेशन है। देन उसके बाद आप उससे 4 महीने के लिए एक्सेस भी कर सकेंगे अगर आपको अच्छा लगे। और ये जो सर 999 वाला जो पैक है, वो सर उसका टाइमिंग नहीं बढ़ा सकते? वो 8 बजे तक ही बोल रहे हैं आप। कौन से? 999 वाला आपका जो 10 कोर्स वाला जो बता रहे हैं आप। हाँ 8 बजे तक, आज 8 बजे तक, अभी तो कितना टाइम हो रहा है, ये पेमेंट सर तो 2 मिनट में हो जाता है मैम, 6 बज गए घंटों का सर, टाइम ले एक्चुअली रहे हैं। पेमेंट के लिए पेमेंट करने वाले हैं नहीं ना, पेटीएम जो चलाते हैं वो। फोन करिए, हेलो इमरजेंसी 999 इमरजेंसी।
सर कोशिश पूरी करेंगे, पर थोड़ा आगे पीछे अगर हो जाए तो प्लीज अलाउ कर दीजिएगा। 500-600 रुपये एक्स्ट्रा भिजवा दीजिएगा। ठीक है। ओके सर। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? यस, डन। चलिए, अब मिलते हैं नए सेशन में, और आप अपनी यात्रा अच्छी आरंभ करें। आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगा। आप 3 दिन के लिए प्रैक्टिस में 5 बजे जरूर मिलिए। हम जगें और आप भी जगें, ताकि यात्रा साथ साथ चले, साथ साथ आगे बढ़े हम लोग। एक्सप्लेन करें सर, वंदना जी क्या एक्सप्लेन करवा रही हैं, कुछ देख लेते हैं। सर प्लीज अगेन एक्सप्लेन करें। 10 कोर्सेज का बंडल मिल रहा है आज रात 8 बजे तक। YES 999 केवल हमें भेजना है, बाकी हम डिटेल आपको भेज देंगे। तो जल्दी व्हाट्सअप करें हमें YES 999। ओके, यस। रावण को मार ही चुके हैं, अपने अंदर का रावण मारना है और नया कदम उठाना है। चलिए, थैंक यू टू ऑल, नमस्ते, मिलते हैं अगले विशेष सेशन में। आपका दिन शुभ हो। आपने संडे विशेष पर विशेष वर्कशॉप में अटेंड करके हम पे कृपा करी है, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह से आप हम पे कृपा करते रहें। थैंक यू, नमस्ते।